चलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट से हम लोग शुरू क्या किए थे, बस कॉस्ट के बारे में बेसिक जाने थे और उम्मीद करता है जो तो लास्ट हम लोग पढ़े वो तुम लोग रिवाइज करके आज आया होगा। जो भी पढ़े रिवाइज करके आया होगा। चलो जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। बिना देखे बताना। मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग में था, इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब अगला हम लोग पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कुल मिलाकर था 4। मेरा पहला था प्रोडक्ट वाइज, मेरा अगला प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला, अगला मिलने वाला है प्रॉफिट। अब जैसे ही प्रॉफिट मिला बोलो कौन तैयार क्या लेने के लिए, कितना लेगा, 2 या 3। पहला लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू। मेरा प्रॉफिट मेकिंग का एक रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो उसके सेल को बढ़ाएंगे ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। अब लास्ट में एकदम बेसिक बताया था कि कॉस्ट शीट के अंदर में क्या क्या लाइन आइटम आता है। ठीक याद है, हम लोग लास्ट डे जाने थे सिगरेट बनाना, ये सब चीज याद रहेगा। हाँ, अब अगला बताना, जो भी हम लोग फिनिश गुड्स बनाए या जो सिगरेट बनाए उसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला चीज क्या आएगा, आइदर रहेगा रॉ मटेरियल या रहेगा डायरेक्ट मटेरियल। मेरा अगला था कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस। देखा बहुत सारा डिपार्टमेंट था, पर सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस का नाम आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। मेरा अगला आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिलाकर आएगा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद मेरा फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगा फैक्ट्री एक्सपेंस, मेरा हेड ऑफिस में जो भी लगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मेरा मार्केटिंग में जो भी खर्चा लगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये मिलाकर आया टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या मिलेगा, सेल। डन। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग शुरू करने वाले हमारा पहला चैप्टर, नाम है कॉस्ट शीट। तो एक काम करना, प्लीज एक बार अपने बुक में आना, पेज नंबर 2.1। चलो एक काम करते, तुम लोग के लिए आज एक इंसेंटिव रखते हैं। हैप्पी? आज हम ना सबसे पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताएगा, बस इतना सा फॉर्मेट है, बस इतना सा फॉर्मेट, और बड़ा डिटेल में समझाएगा, हर एक लाइन आइटम को समझाएगा। समझाने में मेरे को लगेगा 30 से 40 मिनट। और एक बार पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट माइंड में सेट हो जाए तो जो मन चाहे कोई यहां पर आना, खाली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता देना, खाली इतना सा फॉर्मेट। हैप्पी? और उसके लिए रहेगा एक स्पेशल सरप्राइज। नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं रहेगा, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में रहेगा। चलो ठीक है, 500 रहेगा। नहीं, इसमें चिट नहीं था। जिनके खाली 15 लाइन तुम लोगों को याद रखना है और 500, हर लाइन का 30-35 रुपया। ठीक? हाँ, नहीं ऐसे प्रोपोर्शनेट नहीं मिलेगा, 10 के लिए 300 रुपया, ऐसा नहीं होगा। चलो डन, स्टार्ट करते हैं। सुनो, कोई बात नहीं, कल का क्लास नहीं किया हुआ है, ये कॉस्ट शीट एकदम इंडिपेंडेंट है। स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अब मेरा पहला बात, चलो मेरा पहला बात, लास्ट टाइम बताया था जब भी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, एक सेकंड याद करना, जब भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, याद करना वो टॉप मैनेजमेंट के लिए था या शेयर होल्डर्स के लिए। फाइनेंशियल अकाउंट्स का ट्रेडिंग पीएल, भाई दोनों आवाज आ रहे, किसके लिए था, शेयर होल्डर के लिए। और जब हम लोग कॉस्ट में कॉस्ट शीट बनाते थे वो किसके लिए था, टॉप मैनेजमेंट। अब अगला बताना, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में बनाए थे वो प्रोडक्ट वाइज था या एक संग में सब मिला के था, और जबकि कॉस्ट में हम लोग बनाएंगे वो बनाने वाले हैं प्रोडक्ट वाइज। ठीक? तो देखता हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, पहला लाइन में लिखा हुआ है कॉस्ट शीट फॉर द प्रोडक्ट, यानी मेरा हर एक प्रोडक्ट का अलग बनेगा। आशीर्वाद का अलग कॉस्ट शीट, सनफीस्ट का अलग, बिंगो का अलग, सिगरेट का अलग, तो हर एक के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा। तो इसलिए कॉस्ट शीट फॉर द प्रोडक्ट, फ्रॉम जो से जो पीरियड तक का बनाना है बनाओ, और यहां पे कितना यूनिट बनाया गया। शुरू करते हैं कॉस्ट शीट के अंदर का लाइन आइटम्स। पहले देखो लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ना एक काम करना, जरा फाउंडेशन के नॉलेज को याद करके बताना। पहला लाइन है रॉ मटेरियल परचेज नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। कोई मेरे को देगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डैश प्लस डैश माइनस डैश, मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड करेंगे,
परचेज माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम में आने वाला है ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। सर हमारे लिए भी कुछ इंसेंटिव कर दो। करेंगे करेंगे चलो मेरा पहला लाइन आइटम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक, तुम लोगों को जानने में इंटरेस्ट है यहां पे रॉ मटेरियल परचेज नहीं कंज्यूम क्यों आया? मतलब लॉजिक या कंसेप्ट जानने में इंटरेस्ट है? कितनों को इंटरेस्ट है? पूरे क्लास को इंटरेस्ट है। कितनों को इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है, एनीवेज बताएंगे। चलो देखो, अब देखना मेरा पहला लाइन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्यों है, परचेज क्यों नहीं? इसके लिए ना एक बार कल जो हम एक सुंदर सा फैक्ट्री बनाया था एक बार रिवाइंड करवाते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, याद हमारे फैक्ट्री के अंदर में जो भी रॉ मटेरियल रहेगा वो कौन से डिपार्टमेंट में पड़ा रहेगा? अब मान लो हमारा एक साल का शुरुआत हुआ और मान लो साल के बिगनिंग में ना स्टोर डिपार्टमेंट में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था। साल के शुरुआत में कुछ स्टॉक पड़ा रहेगा। जैसे मेरा साल का शुरुआत हुआ, देखो स्टॉक पड़ा है ना, ये पिछले साल का नहीं अभी का ही है। ठीक, हमारा साल का शुरुआत हुआ, मान लो साल के बिगनिंग में हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मान लो यहां पे ओपनिंग में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 5000 केजी, टोबैको का 5000 केजी पड़ा हुआ है। ठीक, अब मान लो ड्यूरिंग द ईयर हमारा हर्षित क्या किया, जो टोबैको बॉय था, बहुत सारा रॉ मटेरियल और सप्लाई किया। अब मान लो साल भर में से कितना परचेज किए? मान लो साल भर में से परचेज किए 1,10,000। ठीक, अब थोड़ा सा ना मेंटल मैथ चलाना। हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में 5000 केजी था, ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000 और आ गया, यानी कुल मिला के बताओ इसके पास कितना हो गया? 1,15,000। 5,000 पहले से था, 1,10,000 और आ गया 1,15,000। अब ये 1,15,000 इसके पास आया। अब जब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मांगेगा वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल को देता जाएगा। मान लो साल भर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल मांगा, ये देते गया देते गया देते गया, और मान लो साल के एंड में ना लास्ट डे में इसके पास स्टॉक पड़ा रह गया 15,000। मान लो इसके पास स्टॉक पड़ा रह गया 15,000। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, 5,000 पहले से था, 1,10,000 और आया, मिलाकर कितना हुआ? 1,15,000। अब 1,15,000 में 15,000 मेरे पास ही रह गया, 1,15,000 में 15,000 मेरे पास ही रह गया। तो बताओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना दिए होंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना दिए होंगे? कैसे निकाला? कैसे निकाला? ओपनिंग, ऐड कर दिया परचेज, माइनस कर दिया क्लोजिंग, कितना आया? 1,00,000 केजी। मानते हो? अब देखो मेरा 1,00,000 केजी पहुंचा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और एक बात सुनो, कॉस्टशीट को जब बनाते हैं, कॉस्टशीट को बनाने में लास्ट लाइन क्या आता है? पूरा बनाएंगे सारा कॉस्ट, ऐड करेंगे प्रॉफिट, लास्ट में क्या आएगा? यानी मेरे को जानना है कितना सेल किए, मेरे को जानना है कितना सेल किए। तो सोचो, बेचेंगे तो वो जो पहले बनाएगा। भाई आदमी क्या बेचेगा? जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाकर बेचेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वही तो बेचेगा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना बनाएगा? जितना उसको मिलेगा। तो एक बात बताओ, उसको 1,10,000 मिला या 1,00,000 मिला? तो यही कारण है कि हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन रॉ मटेरियल परचेज नहीं आता, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। यानी जितना रॉ मटेरियल ये यूज करेगा उतना ही फिनिश गुड्स बनाएगा, और जितना फिनिश गुड्स बनाएगा उतना ही ये बेचेगा। तो यही कारण है हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन रॉ मटेरियल परचेज नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। बोले बात समझ में आया? अरे भाई बोलो ना। चलो डन। ठीक, पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मेरा सेकंड लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। अब मेरा डायरेक्ट वेजेस क्या है ये हम कल भी बताया था। हमारे फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारा डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कर है, पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्कर बताना कौन से डिपार्टमेंट का रहेगा? अब जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर है, ऐसे वर्कर का वेजेस को हम लोग क्या कहने वाले हैं? डायरेक्ट वेजेस। डन डन, ये कल बताया हुआ है। तो पहला लाइन आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम ये पता है बोलते बोलते 10 बार रिपीट करेगा, एकदम माइंड में सेट होगा। फिर हम 5 मिनट टाइम देगा, तुम लोग वापस से एक बार पढ़ो और सेट होगा। फिर हम बोलेगा चलो यहां पर आओ, आंसर देकर चले जाओ। राइट आंसर पे 500। और अगर मान लो कि मेरा दिल जीत लिया तो प्रॉपर्टी का पेपर लूटना है, पढ़ना है। हाँ नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, आजकल बोलने में कुछ भी डर लगता है। ठीक, चलो ठीक है, 1,000 रुपया। हैप्पी?
1000 सुन के हैप्पी। चलो, मेरा पहला लाइन आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा सेकंड लाइन आया डायरेक्ट वेजेस, अब मेरा तीसरा लाइन आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हम कल जिक्र किया था और हम बोला हम कल नहीं समझाया, हम बोला हम आज भी नहीं समझाएगा, ये हम समझाएगा कल ठीक 12:50 पे। इनफैक्ट हम लोग कल क्या करेंगे ना, हर एक लाइन आइटम को और डिटेल में जानेंगे। अभी बस खाली हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता रहा है। तो पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड आया डायरेक्ट वेजेस, तीसरा आया डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और है। क्या क्या नाम है? एक नाम है चार्जेबल एक्सपेंस। घबराना मत, हर एक लाइन आइटम को बड़ा डिटेल में जानेंगे कल। हैप्पी? तो मेरा पहला है डायरेक्ट एक्सपेंस, अगला है चार्जेबल एक्सपेंस। ये इसका एक और नाम है ट्रेसेबल एक्सपेंस। ट्रेसेबल। तुम लोग आज शायद मेरा आवाज थोड़ा अलग लग रहा होगा। कल रात को सोने में बहुत लेट हो गया, हम पार्टी करने गया था। किसके संग? हाँ ठीक है, बाद में बताएंगे। चलो मेरा पहला 3 लाइन आइटम है रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिलाकर आएगा प्राइम कॉस्ट। आपको बताओ प्राइम कॉस्ट में प्राइम का मतलब क्या? प्राइम का मतलब क्या? प्राइम माने सबसे इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल कॉस्ट। तो सोचो ना, ये 3 अगर आइटम नहीं रहा तो हमारा फिनिश गुड्स नहीं बनेगा। तो यही कारण है ये 3 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मिलाकर आया प्राइम कॉस्ट। डन? सबका चेहरा ऊपर। पहला 4 लाइन बिना देखे बताना। पहला लाइन मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम डैश प्लस डैश माइनस डैश। ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। मेरा सेकंड लाइन क्या आने वाला है? मेरा डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेरा तीसरा लाइन क्या आने वाला है? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 नाम और रहेगा, चार्जेबल एक्सपेंस एक और आने वाला है, ट्रेसेबल एक्सपेंस। तीनों मिलाकर क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट है। प्राइम का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। बोलो पहला 4 लाइन क्लियर है? क्लियर है? ठीक, ऐसे हम पूरा याद करा देगा, फिर बुलाएगा आओ बता के जाओ, पैसा लेके जाओ। ठीक, अब देखो मेरा अगला आने वाला है 3 तरह का खर्चा है, एक फैक्ट्री का, एक हेड ऑफिस का और एक मार्केटिंग का। तो देखो यहां पे एक वर्ड यूज किया हुआ है प्रोडक्शन या वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड। कल हम वर्ड यूज किया था एक्सपेंस। एक आने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एक और आएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आगे बढ़ने के पहले नाम पहले बताते हैं वर्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है। ठीक, सुनो। पता हमारे कंपनी में जो भी खर्चा लगेगा, हमारे कंपनी में जो भी खर्चा लगेगा, सारा कॉस्ट होता है 2 तरीका का। मेरा एक रहता है डायरेक्ट नेचर का, एक रहता है इनडायरेक्ट। ठीक, मेरा एक रहता है डायरेक्ट नेचर का, एक रहता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंस, या तीनों मिलाकर क्या बना था? प्राइम कॉस्ट। तो मेरा सारा डायरेक्ट खर्चा चला जाता है प्राइम कॉस्ट में। और हमारे कंपनी में जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है ना, जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा, सारे इनडायरेक्ट खर्चा को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, ये इनडायरेक्ट क्या होता है? अब एक काम करते हैं, करके समझाते हैं। ठीक, पता मेरा डायरेक्ट, सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं डायरेक्ट मटेरियल का। कोई भी फिनिश गुड्स को देखो और फिनिश गुड्स को देखते ही जो समझ में आए ना ये क्या क्या चीज से बना है, वो सारा डायरेक्ट मटेरियल। कल हम दिखाया था सिगरेट, देखते समझ में आया उसमें टोबैको था, उसमें फिल्टर रॉड था, उसमें सिगरेट पेपर था। तो जो देखते नजर में आया क्या चीज से बना है वो डायरेक्ट है, और इसके अलावा बाकी फैक्ट्री में जितना मटेरियल है सारा है इनडायरेक्ट। एग्जांपल, जरा इस प्रोजेक्टर स्क्रीन को देखो, बताओ ये क्या चीज से बना हुआ है? ये क्या है? ये क्लोथ है। ये क्या है? ये आयरन रॉड है। तो देखते ही समझ में आया क्या चीज से बना हुआ है। तो बताइए ये दोनों क्या रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल। और इस फैक्ट्री में बाकी जो भी मटेरियल है सारा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का एग्जांपल देगा। ठीक, अब अगला एग्जांपल दो, अगला एग्जांपल दो। मान लो हमारा माइक, क्या लगता है माइक क्या क्या चीज से बना होगा? पहला प्लास्टिक नजर आया, चलो ठीक है, पहला प्लास्टिक। और बोलो क्या? कुछ चिप रहेगा। और बोलो क्या? वायर रहेगा। अगला क्या रहेगा? माइक्रोफोन। और क्या रहेगा? लाइट। अच्छा हाँ, लाइट और बैटरी और मैग्नेट। तुम मिस्त्री है क्या? तुमको कैसे पता? इतना हमको नहीं पता। चलो, अब जो भी हमारा माइक है, जो जो चीज से बना हुआ है, पता वो सारा रहेगा डायरेक्ट,
और माइक जिस फैक्ट्री में बना इसके अलावा बाकी जो मटेरियल लगा वो क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। और कुछ एग्जांपल दे। अरे आराम से अच्छा, हाँ ठीक है। फल अगला एग्जांपल लेते हैं, वॉच। जरा तो ये वॉच क्या चीज से बना होगा? रबड़। मेरा वॉच को रबड़ का बना दिया। आज बताओ वॉच क्या क्या चीज से बना होगा? चलो पहला मेटल, बेल्ट, वाव, और स्क्रीन, और चिप रहेगा, और अंदर में वायर, और एक बार निकाल के देखे, खोल के देखे, नहीं जेन्युइनली खोल के देखे। ठीक है, हम क्लास के बाद ये करके देखते हैं। कल हम बताएगा क्या क्या चीज से बना हुआ है। अगला एग्जांपल लो, अगला एग्जांपल लो। मान लो ये प्लास्टिक बॉटल। हाँ ठीक है, स्टिल ये भैया लड़का बोलता है पानी और प्लास्टिक। हमारे प्लास्टिक बॉटल क्या चीज से बना होगा? इसमें सिर्फ प्लास्टिक है। ठीक, तो जो चीज रेड कलर का, ठीक, अब जो चीज से बना है वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, और इसके अलावा बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। अब अगला क्वेश्चन उठता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता क्या क्या है? अब कभी भी अगर तुम लोग हमारा मान लो सिगरेट फैक्ट्री में जाएगा तो हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में ना बहुत मटेरियल रहता है, बहुत। टोबैको भी है, फिल्टर रॉड भी है, सिगरेट पेपर भी है। अब ये जो 3 मटेरियल है ये डायरेक्टली सिगरेट बनाने में काम आया, डायरेक्ट नेचर। अब अगर इतना बड़ा फैक्ट्री है, मेरा मशीन सुबह से शाम चल रहा है, और अगर बाई चांस बीच में लाइट चले जाए, मान लो पावर कट हो जाए, तो लोग पता है इंतजार नहीं करता बिजली कब आएगा। पता वो लोग क्या चलाता है? डीजी सेट। क्यों? तो डीजी सेट, डीजी का फुल फॉर्म डीजी सेट, डीजी सेट। भाई कल तो बहुत लोग हाथ उठाए कि हम लोग फैक्ट्री जाकर आए। अच्छा सॉरी, डीजी सेट चलाने थोड़ी गए थे। डीजल जनरेटर सेट, ठीक। अब हमारा रहता है डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट, और नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, पता है वो क्या चीज से चलने वाला है? डीजल से। तो अगर बाई चांस कहीं पावर कट होता है तो भैया हमारा डीजी सेट को चलाना पड़ेगा, और डीजी सेट को चलाने के लिए डीजल डालना पड़ेगा, और डीजल भी कहां रहेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट में। यानी हमारे पूरे फैक्ट्री में कोई भी मटेरियल लगेगा ना, वो किससे मांगेगा? स्टोर्स वाले से। अब बुद्धि लगाओ, ये जो डीजल है वो भी है तो स्टोर्स में, पर क्या लगता है जो डीजल है ये डायरेक्ट मटेरियल रहेगा या इनडायरेक्ट रहेगा? क्या वो सिगरेट में डालते हैं? जस्ट इमेजिन को सिगरेट में डीजल डाल दे, तो मजा आ जाएगा। मानो सिगरेट बनाने के समय उसमें डीजल डाल दे, और उस समय माचिस का थोड़ा प्रयोग करे। सिगरेट जलने के पहले आदमी जलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, देखो मटेरियल पड़ा तो हमारे फैक्ट्री में है, पर ऑब्वियस सा बात है ये फिनिश गुड्स में नहीं लगा, तो ये डायरेक्ट नेचर का नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट। बोलो आया समझ में? अब अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या? हाँ तो आओ, स्वागत करने के लिए आएगा क्या? ओ भाई एक सेकेंड, तुम लोग बहुत लेट है, तुम लोग सबका फर्स्ट वार्निंग है। हाँ मेट्रो की वजह से बैठो, उल्टा साइड चले गए थे। रीजन कहां से खोजता है? टॉलीगंज पहुंच गया। चलो मेरा अगला एग्जांपल लेते हैं। ये हुआ डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट, ठीक। तो डायरेक्ट वाला चला गया इधर, इनडायरेक्ट वाला चला गया इधर। अब अगला एग्जांपल देना। मेरा डायरेक्ट वेजेस था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के में वर्कर का वेजेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर का वेजेस। अब इसके अलावा देखो स्टोर्स में भी तो आदमी लोग रहेगा, उनको भी पैसा मिलेगा, हमारे इंजीनियर लोग को भी पैसा मिलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रंजन था उसको भी पैसा मिला था। अगला एचआर डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारी मतलब स्टाफ लोग रहेंगी, उनको भी पैसा मिलेगा। अब तुम लोग बताना, ये सारे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, ये सारे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं इनको भी पैसा तो मिलेगा। क्या लगता है वो डायरेक्ट नेचर का रहेगा या इनडायरेक्ट रहेगा? इनडायरेक्ट। और जैसे इनडायरेक्ट रहा वो कहां जाने वाला है? ओवरहेड में। यानी अगर तुम लोग बड़ा होकर पूछे ओवरहेड माने क्या? इनडायरेक्ट खर्चा। या इनडायरेक्ट खर्चा माने क्या? ओवरहेड। अब एक काम करना, एक लाइन पूरा करना। और हम बोले इनडायरेक्ट खर्चा लगा फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट खर्चा लगा फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड। और हम बोले इनडायरेक्ट खर्चा लगा हेड ऑफिस के अंदर में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और हम बोले इनडायरेक्ट खर्चा लगा सेलिंग एंड मार्केटिंग के अंदर में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ध्यान देना, यहां पे टेक्निकल वर्ड क्या है? ओवरहेड। चलो डन। तो प्राइम कॉस्ट के बाद मेरा पहला लाइन आता है फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और, इधर बोलेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, बोलो तो क्यों?
फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन हो रहा है या फैक्ट्री के अंदर में रियल वर्क हो रहा है, या इसका एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मेरा पहला लाइन आया रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड आया डायरेक्ट वेजेस, तीसरा आया डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग ऐड किए मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और, प्रोडक्शन या वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। चलो डन। तो देखो जैसे ही हम लोग प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का सारा खर्चा को जोड़ दिए, फैक्ट्री का सारा कॉस्ट डन। पता है इस कॉस्ट का नाम क्या होता है? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। आइदर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलो या ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट बोलो। बताओ ग्रॉस का मतलब क्या? ग्रॉस माने क्या? टोटल, यानी मेरा टोटल फैक्ट्री के अंदर में खर्चा क्या लगा। तो डायरेक्ट वाला भी लगा, इनडायरेक्ट वाला भी लगा, मिलाकर आया टोटल मेरा फैक्ट्री के अंदर में खर्चा क्या लगा। तो पहला 6 लाइन डन डन, सबका चेहरा ऊपर। कॉस्ट शीट का पहला लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और था। एक सेकंड, पहला प्रोडक्शन ओवरहेड, अगला वर्क्स ओवरहेड, अगला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जैसे ही ऐड करेंगे क्या मिलने वाला है? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। बोलो क्लियर है? एक मिनट, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा? डैश प्लस डैश माइनस डैश, मेरा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मेरा डायरेक्ट वेजेस कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 नाम और, ट्रेसेबल एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस। बोलो पहला 6 लाइन तक डन, पहला 6 लाइन तक डन। किसी और हम यहां पे बुला के बोले पहला 6 लाइन बोल के सुनाओ, कोई सुना देगा? हम नहीं पूछ रहे हैं। चलो डन। अब मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद आने वाला है 2 एडजस्टमेंट। अब ऐड करने वाले हैं ओपनिंग WIP, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP, और मेरे को मिलेगा नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब ऐड करने वाले हैं ओपनिंग WIP, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। कोई पहले मेरे को बताओ WIP का मतलब क्या? हम बोले WIP का मतलब क्या है, और हम 89 बार पूछे ये बात। आज तक हर बैच मेरे को बता के गया वर्क इन प्रोग्रेस। फुल फॉर्म नहीं पूछे, मतलब अच्छा एक सेकंड, वैसे बोलता है जिसमें काम शुरू हुआ पर खत्म हुआ या नहीं हुआ। पता है ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? WIP। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP क्यों करना है? हम बताएगा, हम नहीं पूछ नहीं रहे, हम बताएगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है ये क्यों करना है, हम बताएंगे क्यों करना है। चलो डन, सुनो क्यों करना है। एक तो मेरा फैक्ट्री का जो तबाही मचाया ना, चलो डन। देखो कभी भी मतलब पूछे ना, फुल फॉर्म नहीं, मतलब समझाना। अब इसे ठीक 1 घंटे बाद एक और चीज का मतलब पूछेगा और पूरा क्लास फुल फॉर्म बताएगा। हैप्पी? चलो सुनो अगला बात। अब ऐड करना है ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP। इसका मतलब क्या? अब हमारा हर एक फैक्ट्री होता क्या है ना, 365 दिन चल रहा है 24 घंटा करके। ये हम कल भी बताया था। शुरू में 8 घंटा में तुम लोग आया, काम करके गया, फिर आप लोग आए, काम करके गए, फिर तुम लोग आया, फिर तुम लोग, आप तुम लोग देखो क्या हो रहा है। ठीक, अब लोग यहां पर हो क्या रहा है, इस तरीके से सुबह से शाम काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। पर इससे काम चलते 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 अचानक से एक दिन आएगा 31 मार्च, अचानक से एक दिन आएगा 31 मार्च और रात को 12 बजेगा। मोदी जी क्यों आएंगे? मेरा 31 मार्च रात को 12 बजेगा। जैसे 31 मार्च रात को 12 बजेगा, हमारे फैक्ट्री में पता है कौन एंटर करने वाला है? रंजन। रंजन एक सेकंड। मेरा 31 मार्च को ठीक रात को 12 बजे हमारे फैक्ट्री में कौन एंटर करने वाला है? रंजन। क्वेश्चन उठता है, रंजन कौन है? कौन है? कौन है? ऑडिटर। अब 31 मार्च को ठीक रात को 12 बजे ऑडिटर पहुंचने वाला है फैक्ट्री में। पता है रंजन सबसे पहले कहां जाएगा? वाहियात हरकत है, बोलते हैं HR वो रात को 12 बजे वहां क्यों है? कैसा सबसे पहले पता है रंजन रात को 12 बजे सबसे पहले जाने वाला है स्टोर्स डिपार्टमेंट में।
आप स्टोर डिपार्टमेंट में जाकर पता है सबसे पहले क्या करेगा, कितना स्टॉक पड़ा है वो गिनेगा। तुम लोग तो स्टोर डिपार्टमेंट में किस तरह का स्टॉक रहेगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स? तो 31 मार्च, अच्छा मैं 31 मार्च का डेट क्यों लिया, कि मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, यानी जितना स्टॉक पड़ा है वो मेरा बनेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद दौड़े दौड़े रंजन जाने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। बताओ यहां पे कौन सा तरह का स्टॉक रहेगा, फिनिश गुड्स रहेगा। जाकर गिनेगा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो मेरा बनने वाला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब इसके बाद पता है रंजन कहां जाने वाला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा, अब मान लो हमारा कटिंग मशीन जो है, मान लो ये कौन चला रहा है, हमारा ये लड़का, देखो इसका नाम हमको पता नहीं, पर इसका नाम वैसे तो घर का क्यूटी है, तो हमको वही याद रह जाता है। चलो अब मान लो हमारा कटिंग मशीन कौन चला रहा है, क्यूटी। अब बोला सुन इस मशीन में क्या चल रहा है, बोला कटिंग। हम बोले एक काम कर, इस मशीन को बंद कर, मेरे को देखना है इस मशीन में कितना काम हुआ है। बोला आप है कौन, हम बोला रंजन। बोला कौन रंजन, हम बोला ऑडिटर। बोला ओ अच्छा अच्छा। अब ये क्या किया, मशीन को बंद किया, तुरंत मशीन को खोला और हम देख रहे हैं इस कटिंग डिपार्टमेंट में ना 2000 केजी में काम चल रहा था, 2000 केजी में काम चल रहा था। ठीक, बंद किए। अगला हम गए इनके पास, आपका नाम उत्कर्ष। अब मान लो उत्कर्ष मॉइस्चर एंड फ्लेवर डिपार्टमेंट है, उसका हेड। हम बोला भाई एक काम कर, मशीन खोल के दिखा इसमें कितना स्टॉक है। मशीन खोल के दिखाया है, इसके अंदर में 1000 केजी ऐसा था जिसमें काम चल रहा था, और बीच में रंजन आ गया। अब अगला हम पहुंचे पैकिंग डिपार्टमेंट में, हम बोला इसके अंदर में कितना है, मान लो यहां पर है 2000 केजी जिसमें काम चल रहा है। तो एक बात बताओ, हमारा पूरे साल में 1 लाख केजी पहुंचा, बुद्धि लगाना, बुद्धि। हमारा पूरा साल में 1 लाख केजी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा, पर 31 मार्च में हम देखा कि भैया कटिंग में 2000 केजी पड़ा हुआ है, यहां पे 1000 केजी पड़ा हुआ है, यहां पे 2000 केजी पड़ा हुआ है। तो प्रोडक्शन में कुल मिलाकर कितना केजी पड़ा हुआ रह गया, 5000। तो 1 लाख केजी पहुंचा, 5000 यही रह गया। 1 लाख केजी पहुंचा, 5000 यही रह गया। तो कोई बताएगा ये फिनिश गुड्स बनाया कितना होगा, ये बनाया कितना होगा? 1 लाख में से 5 पड़ा रह गया, यानी बनाया होगा 95। बताओ तो ये 5000 तुम लोग क्या किया, ये 1 लाख में से 5000 केजी क्या किया, माइनस किया। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वो वाला स्टॉक था जो मेरा इस साल कंप्लीट नहीं हुआ, और भैया अगर इस साल कंप्लीट नहीं हुआ तो इस साल बेचे नहीं, और अगर बेचे नहीं तो इसीलिए इसको माइनस कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जो इस साल का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनने वाला है, और जैसी ओपनिंग बनेगा सबसे पहले वो इसी को कंप्लीट करके बेचेगा, यानी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पड़ा रह गया, नहीं बेचे, इसीलिए माइनस किए। और अगले साल यही ओपनिंग बनेगा, पहले इसी को खत्म करके बेचेंगे, तो ओपनिंग वाले को पहले बेचेंगे, इसीलिए उसको ऐड किए। तो 1 लाख में से 5 पड़ा रह गया, यानी यहां पे कितना पहुंचेगा, 95। ठीक, तो देखो ये रीजन है कि यहां तुम लोग लिख दिए थे पूरा 1 लाख केजी कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ। अब जितना क्लोजिंग पड़ा रह गया माइनस कर दे, और आगे जितना मेरा ओपनिंग था उसको ऐड करेंगे, तब मेरे को पता चलेगा नेट में कितना मेरा प्रोडक्शन किया गया। बोले बात समझ में आया? अरे बोलो ना, समझ में? माइनस क्यों किए, क्यों किए, क्यों किए? हमारे मशीन में 1 लाख केजी पहुंचा, 5 पड़ा रह गया, बना कितना, तो बेचेंगे कितना, तो इसीलिए 5 माइनस किया। क्यों, मेरे को निकालना क्या, इवेंचुअली सेल कितना की है, सेल तो वही किया ना जो बनाया, तो जो 5 पड़ा रह गया बनाए नहीं, इसीलिए उसको माइनस कर दिया। चलो डन। अब हमारा हो गया है 8 लाइन। ठीक, सबका चेहरा ऊपर। हम बता रहे पहला 5-6 लाइन तो एकदम खून में समा जाएगा। चलो बैकअप वाला बाद में देखते, पहले भी फिलहाल क्लास। चलो मेरा सबसे पहला बात, एक सेकंड, जिससे पूछे बताना, कॉस्ट शीट का पहला लाइन। ठीक, सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और, मटेरियल। ए भाई फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। याद करो ये सब मिलाकर क्या आने वाला है, ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद 2 एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्या मिलने वाला है, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। डन 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 डन। अब अगला जो 5 लाइन है वो हम फटाफट खत्म करेगा।
अब पता है ये सारा कॉस्ट ना पुराने जमाने में नहीं होता था, नए जमाने में नए कॉस्ट शीट में सारा कॉस्ट आ गया। पता है मेरा पहला आने वाला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब देखिए कल का वीडियो कौन कितना अच्छे से सुना था। यार क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, आजकल के जमाने में क्वालिटी सर्वोपरि। हाँ, आजकल के जमाने में अगर बाई चांस ढंग का क्वालिटी नहीं दिया गया, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो यही कारण है क्वालिटी अच्छा रहे, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारा कंपनी बहुत सारा खर्चा करता है। अब क्वालिटी को चेक करने के लिए जितना भी खर्चा करता है वो सारा कहां जाने वाला है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। याद है कल हम जब टाटा नैनो का वीडियो दिखा रहा था तो बहुत सारा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के बारे में बताया था। कुछ याद है क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट था? एक था ब्रेक टेस्ट, एक था शावर टेस्ट, एक था रोड टेस्ट। तो देखो जो इतना सारा खर्चा किया गया मेरा क्या चीज को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी। तो ये सारा कॉस्ट कहां जाने वाला है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। तो बोले यार टाटा नैनो के वीडियो में तो आप दिखाए थे क्वालिटी, सिगरेट में भी क्वालिटी को चेक किया जाता है, एकदम फूक के देखते हैं। हम बताते हैं हमारे सिगरेट के अंदर में भी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लगता है। हम अरे भाई तुम आजा, चलो आप बताते हैं हमारा सिगरेट फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट था। हमको ध्यान है जब हम लोग आईटीसी ज्वाइन किया, हम बताया था हम लोग 8 लोग ज्वाइन किए थे। अब 8 लोगों को ना सबसे पहले 3 महीना ट्रेनिंग दिया गया और हमारा सिगरेट का जो ट्रेनिंग था, हर इंडस्ट्री का, होटल का ट्रेनिंग हुआ, फूड डिवीजन का हुआ, हर चीज का हुआ। जो सिगरेट डिवीजन था उसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग को बैंगलोर लेके गया। वो अलग बात है, उसके कुछ दिन बाद मेरा पोस्टिंग वही हुआ। पहले हमारा ट्रेनिंग बैंगलोर में हुआ, 8 लोग। हमारा ट्रेनर समझा रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके गया, देखो ये कटिंग डिपार्टमेंट। हम बोला अरे वाह क्या मस्त कट हो रहा है। फिर अगला बोला देखो मॉइस्चर फ्लेवर डिपार्टमेंट, इसमें मॉइस्चर ऐड हो रहा है, 21% फ्लेवर ऐड हो रहा है। उसके बाद हुआ क्या, मॉइस्चर फ्लेवर डिपार्टमेंट से जब टोबैको निकला तो एक आदमी था, वो क्या कर रहा था, उस टोबैको को ना टच कर रहा था और टच करके बोला इसमें 21.4% मॉइस्चर है, होना चाहिए 21। बोला 21.4% मॉइस्चर। बोला भाई आदमी टच करके कैसे बता दिया, बड़ा सरप्राइज था। हम बोला एक बार 2 मिनट और देखते हैं। अगला लॉट निकला, बोला इसमें 20.6% मॉइस्चर है और ऐड करो। फिर हम ट्रेनर से पूछा, हाँ बोला भाई ये कौन है जो ऐसे टच करके बता दिया मॉइस्चर क्या? बोला इस तरह के आदमी लोग को हम लोग अपने आईटीसी में बोलते हैं मैन विद गोल्डन सेंस, मैन विद गोल्डन सेंस। हम बोला ये टच करके सही बताता है? बोला एकदम सही। उससे हम थोड़ा बदमाश टाइप का था, तो हम बाकी 7 लोग बोला फेंकता होगा कौन सा आता है, और जब बोला ना फेंकता होगा कौन सा आता है, अनफॉर्चुनेटली ये बात उसको सुन गया। ठीक, बैंगलोर में एक टिपिकल साउथ इंडियन। अब वो मेरी तरफ घुमा, बोला तुम क्या बोली, हम फेंकती? हाँ बोला नहीं सर आप बहुत अच्छा करती, कितना अच्छा टच कर करके बताती। बोला मैं सब समझती, तुम बोली हम फेंकी। हाँ बोला नहीं सर हम ऐसा नहीं बोली, हम बोला जब टच की थोड़ा फेंक दी वो बोली। अभी तक तो उसको गुस्सा आ रहा था कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं टच वाला, अब उसको गुस्सा आ रहा है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे उसके लैंग्वेज को लेके। बोला मैं सब समझती। हम बोला सर आप गलत समझती। बोला ना मैं समझती। फिर हमको गुस्सा है, हम बोला हाँ आप फेंकते। बोला ठीक है अब जब नेक्स्ट लौट आएगी तुम बताएगी। हम बोला अब बताएगी। अब अगला आया, बोला चलो टच करके बताओ। हम बोला थोड़ा गीला गीला है, अब हमको क्या पता कितना % मॉइस्चर है। अब इसके बाद वो क्या किया, सॉरी सर कॉलेज के कारण थोड़ा लेट हो गया, अभी ज्वाइन किया हूं। वेरी गुड, चलो अब यहां से सुन लो। अब वो मेरे को बोला, हम बोला नहीं मेरे को नहीं पता क्या है, थोड़ा गीला गीला है। अब वो टच किया, बोला 21.4%। हम बोला हम कैसे माने। वो थोड़ा सा सैंपल लिया, उस फैक्ट्री के अंदर में एक लैब था जिसमें एक छोटा सा इक्विपमेंट था, उसमें वो रखा। उस इक्विपमेंट को भी 1 मिनट लगा, एग्जैक्ट आया 21.4%। हम बोला भाई ये तो मैच कर गया। तो मैंने बोला अरे, बोला वाह क्या तुक्का मारे मैच कर गया, क्या बात है। अब उनको और गुस्सा आया। अब अगला आधा घंटा वो टच करके मॉइस्चर बताते, यहां ले जाके चेक करवाते। हम बोला हाँ समझ गए गुरुदेव समझ गए। अब उसके 3 महीना बाद मेरा वहीं पर पोस्टिंग हुआ, बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री। हम सबसे पहले गया और अपना बॉस जब मेरे को फर्स्ट डे पूरा सब कुछ समझाया, हम बॉस के पास गया नेक्स्ट डे, बोला सर आपसे कुछ बात करना है, बैठिए। बोला बोलो क्या बात है। हम बोला सर हम एक आइडिया लेकर आए, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। बोला क्या बात है, पहला दिन ये सब आइडिया। हम बोला यस सर। बोले क्या आइडिया है। हम बोला सर वो जो टची मैन है ना, एक काम करते पहले उसको हटाते। बोला उसको हटाते मतलब। हम बोला सर देखिए वो जो आदमी है वो फालतू में टच कर करके बैठ के
ये आपको मॉइस्चर परसेंटेज बताता है। बोले तुम्हारे पास फिर क्या आइडिया है? हम बोला सर वो जो मशीन है ना, एक काम करते उस मशीन को वहां रख देंगे, जैसे से एक लॉट निकलेगा मशीन पे जाएगा, एक गवार आदमी भी सामने अगर रहा तो देखकर बता देगा कितना परसेंट मॉइस्चर है। तो मेरे को बोला हम सुने तुम रैंक होल्डर है। हाँ बोला एकदम सर। बोले लगता नहीं है। हाँ बोला सर रैंक पे सवाल नहीं। हम बोला सर इसमें क्या गलत? बोला जो तुम आइडिया दिया उसका पहला आधा घंटा तक तो सही चलेगा, पर उसके बाद पूरा गलत हो जाएगा। हम बोला सर कैसे? बोला अगर बार बार टोबैको जाएगा तो पहला आधा घंटा रीडिंग सही रहेगा, पर हर टोबैको जब वो आगे बढ़ेगा कुछ मॉइस्चर छोड़ते हुए बढ़ेगा, तो आगे आने वाला जितना रीडिंग है सब गलत हो जाएगा। हम बोला ओके। हम बोला यानी आप उसको नहीं हटाएंगे? बोला उसको तो नहीं हटाएंगे, तुम देख लो तुमको रहना है या नहीं। हम बोला सॉरी सर। बाद में बोला भाई वो टची मैन का कौन सा डिग्री है, ये कहां पढ़ाया जाता है, टच कर करके बताना। तो हम एचआर को बोला एचआर इधर आ, हमारे बात जो टची मैन है उसका एक बार फाइल निकाल। तो हम बोला देखिए उसका डिग्री क्या है। तो हम जब देखे उसका डिग्री था BA, हम है CA, वो है BA। हम बाद में देखा उसका सैलरी क्या है। अरे भाई ये सब ये घर नहीं है ना। चलो बाद में हम देखा भाई उसका सैलरी क्या है। तो ये बात है 2008 का। 2008 में उसका सैलरी था 24 लाख रुपया साल का, ठीक है। और उस समय हम ज्वाइन किए थे। सीए का तीनों लेवल में रैंक होल्डर, सीएस के तीनों लेवल में रैंक होल्डर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा सैलरी उस समय था 10,61,200 रुपया। हम बाद में एचआर को बोला एचआर इधर आ, BA 24 लाख, CA 10 लाख। बोला उसका एक्सपीरियंस है और वो क्वालिटी को इंश्योर करता है। हम बोला हम भी ट्राई करें? बोला कर लो। फिर हम 2-3 महीना किया, बोला मेरे बस का नहीं है। तो एनीवेज वैसे आदमी लोग को जो सैलरी दिया जाता है, पता हम लोग आईटीसी में कहां डालते हैं? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। कारण क्या, वो क्या चीज के लिए इंश्योर किया जाता है? क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। एक और बड़ा खतरनाक था, वहां पे डिपार्टमेंट था, वहां तो हम तो देख के हैरान। एक डिपार्टमेंट था जहां पे 4-5 लोग बैठे रहते थे, कोई सिगरेट बना उनको दिया जाता था। 5 लोग अलग अलग रूम में दिया जाता था, वो लोग फूकते थे और पहला फूकने के बाद उनको एक पेपर दिया जाता था, वहां वो लोग लिखते थे उनके हिसाब से कौन सा ब्रांड का सिगरेट, उसमें कितना मतलब अलग अलग स्पेसिफिकेशन, कौन सा टोबैको गया होगा, क्या गया होगा। बाद में 5 को मैच किया जाता था और 5 का ऑब्जर्वेशन सही यानी क्वालिटी पास। वैसे आदमी लोग को सैलरी था 48 लाख रुपीस पर एनम। अच्छा एक सेकंड, ये सब सुन के ना करियर ऑब्जेक्टिव मत बदल देना, क्या ना बाद में बढ़ोगे फूकेंगे टच करेंगे। चलो एनीवेज ये सारा कॉस्ट मेरा कहां जाने वाला है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में आया। तो नेट फैक्ट्री के कॉस्ट के बाद पहला आया क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। मेरा सेकंड आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। कोई बताओ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मतलब क्या? कोई भी अगर बाई चांस नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाने के पहले उस पर जबरदस्त रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा। और हम एक बात बताता है, पूरा संसार 2020 में एक नए प्रोडक्ट को बनते हुए देखा था। वो लोग क्या? वैक्सीन। याद है कोविड आया था, तुम लोग छोटा छोटा होगा, हाँ मतलब जो भी है, उस समय कोविड आया था और आई थिंक आया था मार्च 2020 में पता चला था। हालांकि चाइना वाला 2019 में निकाल चुका था, लॉन्च कर दिया था मार्केट में। हम लोग को पता चला था मार्च 2020। याद है मोदी जी बोले जो जहां वहीं रह जाओ। हम उस समय ससुराल में थे, हम वहीं पड़े रह गए। कौन सा वाला? राजस्थान वाला, ठीक। आम बताता है तो वहां पे हुआ क्या था। मार्च 2020 में कोविड आया और दिसंबर 2020 तक 2 वैक्सीन इंडिया में आ गया था। एक था कोविशील्ड और एक था कोवैक्सीन। अब सोच के देखो, जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लास्ट में जब बेचा गया, जब लगा रहा था पकड़ पड़ के, तो कुछ रुपया चार्ज कर रहा था। अब क्या फ्री में लगा था? मेरे से तो रुपया लिया था। तुम लोग सबका फ्री में लगा है? सही में? तो हमसे रुपया क्यों लिया? ए मजाक मत, सही बोलो ना। क्लास में सबका फ्री में लगा है। एक भाई ये तो मेरे संग धोखा हुआ। अच्छा जो भी है, जो भी है। और मान लो उसको बेच के अगर रुपया लेता तो निकालता ना इसको, इसका कुल मिलाकर खर्चा क्या लगा? बनाने के लिए लगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस सब ऐड करता। पर सोचो ये वैक्सीन तभी बनता जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया।
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जितना भी खर्चा लगा उसके अंदर उनको लाइसेंस मिलता है कि तुम 3 साल बेच सकता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए जितना भी खर्चा लगा वो क्या करेगा, 3 साल में उसको थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज करेगा। तो जितना भी अमोर्टाइज करेगा वो भी मेरा खर्चा तो है। सोचो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता तो वैक्सीन नहीं रहता, और अगर वो नहीं रहता तो नहीं बिकता, तो बना के बेचने के लिए वो खर्चा करना पड़ा था, तो इस खर्चा को भी क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज। तो मेरा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद पहला आएगा क्वालिटी कंट्रोल, मेरा अगला आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। चलो डन, चलो डन। अब बस अब अंतिम पड़ाव पे है, खत्म होने वाला है। मेरा अगला आने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखना एक लिखा हुआ है, यस सर, फ्री था सर, फ्री 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 फ्री, लुट गए सर भाई। सर जब सबके लिए अवेलेबल नहीं था उस समय पेड वाला था। हाँ तो ऐसे बोलो, तो सभी को हुआ है। कोविड के दौरान हर एक जन को कोविड हुआ है। एक सेकंड, इस क्लास में कितने लोगों को कोविड हुआ था? पूरे क्लास में खाली गिन के 5 और 6, और किसी को कोविड हुआ ही नहीं। तुम्हारे 2 बार, चलो ठीक है। अब मेरा अगला है एडमिन ओवरहेड। मेरा अगला है एडमिन ओवरहेड। पहला है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एक देखना एडमिन ओवरहेड आएगा रिलेटिंग टू मार्केटिंग। ठीक, अब मेरा ना अगला बात सुनो, बता दो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तुम लोग के हिसाब से कहां का खर्चा? एचआर। कहां का खर्चा? क्या लगता है, फैक्ट्री का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, या हेड ऑफिस का? तो बताए हेड ऑफिस में जितना भी खर्चा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक, अब तुम लोग बोलेगा हेड ऑफिस में काम क्या होता है? जाकर देखना, हेड ऑफिस में कोई काम नहीं होता है। हेड ऑफिस में होता है बतौलाबाजी। कौन सा बाजी? बतौलाबाजी। सोचो एग्जांपल, रिलायंस के अंदर में डायरेक्टर्स में कौन है? हमारा मुकेश अंबानी, और उनकी वाइफ कौन है? नीता अंबानी। उनका 2 ढोल, सॉरी ड्यू रिस्पेक्ट, उनका जो प्यारा प्यारा बेटा लोग है वो कौन है? आकाश और अनंत अंबानी। ठीक, अब कभी भी देखो आईपीएल में कोई मैच होना चाहिए, मैडम पहुंच गई वहां पर, उनका बेटा पहुंच गया वहां पे, और दूसरा बेटा तो पता नहीं कौन सा एक जंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भगवान जाने। हाँ मतलब अच्छा ही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। सोच के देखो ये सारे बड़े आदमी लोग ना हेड ऑफिस में बहुत कम देर रहते हैं। वो लोग पूरा सोशलाइजिंग करता है, दुनिया जहां पे होता है ना, विजिबिलिटी उनका जबरदस्त है, दिखता रहेगा, न्यूज में दिखता रहेगा, कहीं रिबन काटने जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने जा रहा है, कोई आएगा नहीं, मिलने चला जाएगा, खाली ये सब काम करता है। हेड ऑफिस आता है एकदम गिने चुने टाइम के लिए, और आता है और डिसीजन लेकर चला जाता है। और एक बात बताए, हमारे कंपनी के अंदर में डिसीजन खाली 2 ही होता है। एक, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए कम से कम खर्चा करके, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए कम से कम खर्चा करके, और पता है अगला डिसीजन क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचा जाए अच्छा सेलिंग प्राइस में। जल्दी बताए, डिसीजन 2 ही तरीका का तो रहेगा, कैसे बनाए कैसे बेचे। तो मेरा हेड ऑफिस में जितना भी खर्चा लगा इवेंचुअली यहां पे लग रहा है पूरा डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन तो 2 ही है ना, प्रोडक्शन कैसे करे और इवेंचुअली जो बन गया उसको बेचे कैसे। तो मेरा हेड ऑफिस के अंदर में जितना भी खर्चा लगा उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक प्रोडक्शन रिलेटेड और एक रहेगा मार्केटिंग या सेल्स रिलेटेड। अब ये बढ़ता कैसे है, किस तरीका से अपोर्शन करते हैं, ये सब धीरे धीरे जानेंगे, पर जो भी एडमिन का खर्चा आया वो 2 पार्ट में बटेगा। तो जो प्रोडक्शन वाला है वो तो चला जाएगा ऊपर, और जो मार्केटिंग या सेल्स वाला है वो चला जाएगा नीचे। डन। ये बांटते कैसे हैं ये हम लोग आज नहीं, कल नहीं, परसों जानेंगे, जब एक एक लाइन आइटम डिटेल में पढ़ेंगे। डन। अब इसके अंदर को माइनस करना है, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत बहुत सारे नाम है, इतना नाम याद नहीं रखना। क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट मिसलेनियस इनकम, कुछ नहीं, सीधा याद रखना सेल और स्क्रैप। सेल और स्क्रैप क्यों? तो स्क्रैप का मतलब क्या? स्क्रैप माने क्या? स्क्रैप माने जो कचरा बचा। कभी कोई भी फैक्ट्री में जाएगा ना, जीवन में कभी कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के समय कचरा थोड़ा निकलेगा ही निकलेगा, अनअवॉइडेबल है। सोचो ना, और हटाओ, हम लोग जब यहां पे बेंच बनाए थे, आया था प्लाई, आया था वुड, उसको पहले क्या करता है, वो घिसता है, तो घिसता है तो थोड़ा कचरा जनरेट होता है ना। अब जो भी कचरा जनरेट हुआ, क्या लगता है, इसको हम इकट्ठा करेगा साल के अंदर? वाओ कितना कचरा बना है, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। यानी जितना कचरा जनरेट हुआ हम लोग क्या करेंगे, उसको कचरे वाले को बेच देंगे और बेच के कुछ रुपया मिलेगा। अब जितना भी रुपया मिलेगा, थोड़ा बहुत ही मिलेगा, जितना भी रुपया मिलेगा
वो कॉस्ट को कुछ तो कम किया। तो यही कारण हम लोग माइनस क्या करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। डन। इसके बाद ऐड करने वाले हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अब हम बताते हैं कल का दिन। कल जब हम टोबैको वाला वीडियो दिखा रहा था, सिगरेट वाला, तो हम बताया देखो एक प्राइमरी पैकिंग है और एक देखो सेकेंडरी पैकिंग है। तुम बताना जो सिगरेट छोटे छोटे पैक में गया था वो क्या था, और जो छोटा छोटा पैक बड़े कार्टन में गया था वो क्या था, सेकेंडरी पैकिंग। कोई बताओ प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग को करने का कारण क्या। प्राइमरी पैकिंग क्यों करते हैं, सेकेंडरी पैकिंग क्यों करते हैं। प्राइमरी पैकिंग करने का कारण क्या, प्राइमरी पैकिंग करने का कारण, चलो हम तुम लोग को हिंट देता है। पता है एक का कारण है कि क्वालिटी सही सही पहुंचे, और एक का कारण है आराम से हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तुम लोग तो कौन सा पैकिंग को करने का कारण क्या रहेगा। पता है प्राइमरी पैकिंग क्यों करते हैं, ताकि क्वालिटी सही सही पहुंचे। सोचो ना, सिगरेट ऐसी ही है, पैकिंग नहीं की है, ये आया पान वाले के पास, भैया बोला कितना, 5, वो ऐसे मुट्ठी भर के 5 निकाल कर दे, क्वालिटी खराब होगा, इसीलिए सीधा वो छोटा डब्बा पकड़ाएगा। अब आएगा इसको मजा। अब वो यार छोटा छोटा पैक को डिस्ट्रीब्यूट कर दे बैठ जाए, आदमी पगला जाएगा। तो यही कारण है एक बड़ा सारा कार्टन में उसको डाला जाता है ताकि वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो सेकेंडरी पैकिंग का कारण क्या होता है, आराम से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहले होता है प्राइमरी पैकिंग, इसीलिए देख यहां पर क्या आया, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। एक क्वेश्चन पूछे, नहीं बता पाएगा, ये पूछते हैं, हाँ नहीं बता देगा। प्राइमरी पैकिंग आया इधर, कोई बताओ सेकेंडरी पैकिंग तुम लोग के हिसाब से कहां जाना चाहिए, सेकेंडरी पैकिंग कहां जाना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कारण क्या, वो डिस्ट्रीब्यूशन करने में असिस्ट किया था, तो मेरा सेकेंडरी पैकिंग जाएगा नीचे। जैसे ये सबको ऐड किए मिलाकर क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ध्यान देना, नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद 5 आइटम आया, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, अगला ऐड किए प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। डन। बस अब 2 मिनट का कॉस्ट शीट बचा है, सबका चेहरा ऊपर। क्या बात है, वेरी गुड। लाइव ऑनलाइन सुनो, चलो सबका चेहरा ऊपर। पहला बताना कॉस्ट शीट का फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मिलाकर आएगा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करेंगे 2 एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलेगा, नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद 5 नया खर्चा, पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, मेरा अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तीसरा एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर। एक सेकंड, अच्छा वो छोड़ो, फिर माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। कौन सा पैकिंग कॉस्ट आएगा, प्राइमरी। सेकेंडरी वाला कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐड करते क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो डन, बोलो जान, जान 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 जान। पहुंच गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही पहला पैकिंग हुआ मेरा काम खत्म, अब ये पहुंचा देगा बनाकर मार्केटिंग में। ठीक, 95,000 kg वाला टोबैको पहुंच गया। अब मान लो जो मेरा वेयरहाउस है, इसके अंदर में एक पहले से कुछ स्टॉक पड़ा होगा। वो तो वेयरहाउस में किस तरह का स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स। अब मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, यहां पर पहले से ओपनिंग फिनिश गुड्स पड़ा हुआ था। मान लो यहां पे पहले से ओपनिंग फिनिश गुड्स पड़ा हुआ था 5,000 था, 95 और आ गया, 5,000 था, 95 और आ गया। बोलो मिलाकर कितना हुआ, 1 लाख। ये बेचना स्टार्ट किया। मान लो साल के एंड में देखा क्लोजिंग 10,000 रह गया। साल के एंड में देखा 10,000 इसी के पास पड़ा रह गया। तो तुम लोग तो ये इवेंचुअली बेचा कितना, 90,000 कैसे आया, 95,000 पहुंचा। 5,000 शुरू में था, मिलाकर 1 लाख। 1 लाख में से 10 मेरे पास ही रह गया, तो बेचा कितना, 90,000। तो देखो प्रोडक्शन होकर आया 95,000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 95 का। ऐड की ओपनिंग एफजी 5,000 पहले से था, मिलाकर 1 लाख। क्लोजिंग कितना पड़ा रह गया, 10। यानी बताओ कितना गुड्स को सेल किया, 90,000। इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड की ओपनिंग एफजी, लेस की क्लोजिंग एफजी, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना बेचा गया। ठीक, अब जितना भी बेचेगा उसमें बस एकमात्र खर्चा लगेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखो नीचे में आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और पता है एक और खर्चा आएगा,
याद करो एडमिन ओवरहेड का प्रोडक्शन वाला ऊपर चला गया था और जो मार्केटिंग वाला है वो नीचे चला जाएगा, तो सीओजीएस के बाद आएगा एडमिन ओवरहेड, मार्केटिंग का एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मिलाकर आया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या मिलेगा, सेल। ठीक, अब एक काम करते हैं, बहुत सारा हो गया, अब ट्राई करो एक बार जिस एक्सटेंट तक सोच के बताने का, फिर वापस से पढ़ना। एक बार बिना देखे ट्राई करो, कहां तक तुम लोग को याद रहता है। एक मिनट, तुम लोग इस संग हम लिखते हुए चले, तुम लोग बोलो हम लिखते हुए चलता है। तुम लोग जरा बताओ पहला लाइन क्या, सेकंड लाइन क्या, तीसरा लाइन क्या, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, ये आने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब करेंगे दो एडजस्टमेंट, बोलो क्या, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलने वाला है, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। 5 नया खर्चा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर, माइनस करेंगे सेल और स्क्रैप, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ये आने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी, ये मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना बेचे, जितना बेचे उसमें 2 ओवरहेड लगेगा, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक एडमिन ओवरहेड, मार्केटिंग नेचर, ये मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या आएगा, सेल। डन। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तुम लोग की बुक में है, 2 मिनट का टाइम लो, एक बार जरा अपने आप पढ़ो, फिर जिसका मन चाहे वो यहां पर आना और आकर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताकर जाना। क्या, अरे अभी से नहीं आना है, अरे तो हमको नहीं, हम रेडी नहीं है। 2 मिनट एक काम करना, जरा हर एक जन कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को पढ़ना। इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डन, सारा चीज दिया रहेगा, बस सही सही जगह जगह उसको पुट करना है। जिस दिन ये खत्म होगा तब तक इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, खून में समा जाएगा। जब तुम लोग अपना अंतिम सांस ले रहा होगा, थप्पड़ मार के पूछेगा बता, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताएगा और सलट जाएगा। नहीं, हम टिके रहेंगे, तुम लोग सब कुछ सलटा के जाएंगे। सर बुक नहीं मिला, बुक नहीं मिला, चलो ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में पहला चैप्टर का पीडीएफ डाल देगा। तुम रेडी है? ठीक है, नहीं मिला तब तो एक बार यहीं से देख लो, हम आज क्लास के बाद में टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल देगा। कितना भी वहां पे याद रहे, यहां पर आके सब भूलेगा, सब भूलेगा। जब ऐसे लोग घूर घूर के देख रहा होगा ना, अच्छा आंख बंद करके बोलेगा। यस साहिल, ये रहा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तुम्हारे स्क्रीन में, जिन लोगों को बुक नहीं मिला। जो भी यहां पर आए ना, बस देख लेना वो ग्रीन ना पहना रहे और येलो ना पहना रहे, क्योंकि ग्रीन और येलो पहना हुआ है, ग्रीन स्क्रीन में वो आर पार हो जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो वही लोग आना जो लोग, इसीलिए बस ग्रीन या येलो वाले मत आना यहां पे। चलो डन, चलो डन। कितने लोग यहां पर, कितने लोग तो नहीं, कौन यहां पर आना चाहेगा? बहुत सारा हाथ, ये तो आ ही गया। ठीक है, तुम उठ ही गया तो आई जाओ। अरे उठ गया, अरे उठ ही गया ना ये। हाँ तो उससे क्या है, लिखना नहीं, आके बोलना है। चलो इसको छुपाते हैं। आइए, आपका नाम क्या? मधुराम नांगलिया। हाँ, मधुराम नांगलिया। मधुराम। चलो मधुराम जी, जरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताना, और कोई भी आजू बाजू वाला हेल्प नहीं करेगा। पहला लाइन होगा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, फिर होगा कैसे मिलेगा वो, उसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, फिर परचेजेस ऐड करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, फिर सेकंड में आएगा डायरेक्ट लेबर, फिर थर्ड में होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर उसको तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड होगा, फिर उस नहीं सॉरी, मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड में जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है समझ गया।
फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, उनका होगा, उससे आएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग वर्क्स इन प्रोग्रेस। उसके बाद आएगा नेट वर्क्स कॉस्ट। फिर 5 कॉस्ट ऐड होगा। पहला होगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, फिर होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्रोडक्शन रिलेटेड जो कि हेड ऑफिस में होता है, फिर चौथा होगा प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, उससे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। तुम लास्ट का खा गया? अरे बीच में मिस हुआ है तुम्हारा। तुम लोग क्लैप किस बात का किया? वो 500 बज गया उसके लिए हम बोला क्लैप क्यों कर दिया? तुम कुछ मिस किया, याद करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अरे तुम ज्ञान मत रखो। फिनिश्ड गुड्स बोल दिए थे। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट। नहीं, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ जाता है। अच्छा अभी नहीं, ये उतना मजेदार आंसर नहीं था। स्टिल एक दो और पूछेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। Cost accounting is the accounting process which is used by the management in making decision making, and also to ascertain the main objective is to ascertain product wise cost, product wise sales. तुम बंगाल बोर्ड का है क्या? नहीं, ISC। नहीं, हम लोग कुछ पूछता, हम लोग कुछ और आंसर दे देते थे। हम मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव बता रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 4 था, क्या क्या? एक होगा सर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज नेट प्रोडक्ट वाइज पहले सेल्स होगा, फिर प्रोडक्ट वाइज नेट प्रॉफिट, फिर प्रोडक्ट वाइज नेट प्रॉफिट परसेंटेज, और एक प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट होता है। पहला होगा प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, फिर प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज नेट प्रॉफिट और प्रोडक्ट वाइज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। अरे कहाँ गया वो डिसीजन मेकिंग? तो वो उसमें था। इंसेंटिव मिलना चाहिए क्या? जो कुछ गलत है, नेक्स्ट टाइम पक्का। जो 200 क्या दे दीजिए। कोई और आना चाहेगा? मिडिल रो से कोई आना चाहेगा? नहीं आज नहीं, तुम आओ। वो हाथ उठाई थी क्या? चलो कोई नहीं, ये भी गलत करेगा। ठीक है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक सांस में। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करके आएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, उससे हमको मिला ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद 5 नए टाइप की चीज ऐड होगी, जिसमें आएगा एक सेकंड, सॉरी ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, उससे हमको ना नेट वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद हम लोग 5 नई चीजें ऐड करेंगे, उसमें एक आएगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, उसमें आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके बाद आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का, उसके बाद लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, फिर ऐड करेंगे प्राइमरी कॉस्ट, उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, उसके बाद आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड करेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मार्केटिंग नेचर का, उस प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे, उससे हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट, फिर हमको मिलेगा सेल्स। चलो अभी खत्म नहीं हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 नाम और। चार्जेबल एक्सपेंस, ट्रेसेबल एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और। प्रोडक्शन, वर्क्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, असेंटमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, उन दोनों से मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलने के बाद टॉप क्या बोलते हैं, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, 3 डिसीजन लेगा। तीनों में सबसे पहला डिसीजन या तो जो लॉस मेकिंग उसको कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे, वो हो गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो से जिसका प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होगा
उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कंटिन्यू करेगा। और तीसरा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन इफ पॉसिबल। आइए अब पोल करते हैं, 500 या 1000? भाई मेरा साथ दो रहा। चलो डिजर्व करते हैं 1000। आपका नाम क्या है? राम। क्या नाम है? राम। क्या बात है। हाँ, कभी पैर छूना ना दूर आके, वहां पोडियम में ना रिकॉर्डिंग में गंदा नजर आता है। चलो डन। क्या करना था? चलो डन। चलो एक काम करें, तुम लोग एक्सटेंड अब घर जाके ना बस खाली आज कॉस्टशीट का फॉर्मेट जरूर रिवाइज करना। एक काम करते तुम लोग करते हैं आज का पहला और आखिरी क्वेश्चन। तुम बोलेगा ऐसा कैसा क्वेश्चन हो जो चल जाएगा 1 घंटा? 1 घंटा चलेगा नहीं, करेंगे एक क्वेश्चन, उसमें कुछ करके अलग अलग वेरिएशन हम बताएंगे। ठीक, चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सुनो ना, एक चीज और करना है तुम लोग को। कॉस्टशीट में ना जो एडमिन ओवरहेड मार्केटिंग लिखा हुआ है ना, इसके बाद में ना स्लैश देके जनरल भी लिख देना। यार जो मार्केटिंग रिलेटेड है वो तो आएगा, और अगर बाई चांस किसी का नेचर ना बताए प्रोडक्शन है या मार्केटिंग, मतलब वो जनरल नेचर है, वो भी नीचे ही आएगा। तो प्रोडक्शन वाला ऊपर गया, मार्केटिंग हो या जनरल नेचर रहे वो नीचे रहेगा। हैप्पी? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हे भगवान, क्या बढ़िया नाम है, राम। इस क्लास में वैसे सबसे यूनिक नेम किसका है? हाँ, इनका नाम है नभ्या। क्या नाम है? हाँ, नकुल। नकुल तो सुना हुआ है। सबरी, वो हम सबरी राम और रामायण बनाएगा बिल्कुल। क्या नाम बोले, वापस बोलो। नभी, ज्ञानवी, हाँ, एमिक, रंजन। ठीक है, चलो एक काम करें, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो पेज नंबर 2.6, क्वेश्चन 2 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में शुरुआत करेंगे, साथ में अंजाम देना अपने आप। अब ये क्वेश्चन में ना एक वर्ड मिसिंग है, बस वो लिख लेना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहां लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस समय ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर था, यहां पे प्रिंट नहीं हुआ। याद है ना, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन का भी होता है, मार्केटिंग वाला भी होता है, ये प्रोडक्शन नेचर का था, तो बस ब्रैकेट में प्रोडक्शन लिख देना। सर मेरा नाम भी यूनिक है, देवोद्रिता। देवोद्रितो। चलो डन, फटाफट शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जरा पढ़े पहले, शुरुआत साथ में करेंगे। ठीक, देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ध्यान देना, ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2015। ठीक, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस, शोइंग द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालना है, सीओपी निकालना है, सीओजीएस यानी इन शॉर्ट कॉस्ट शीट बनाना है। अब देखते हैं सारा लाइन आइटम दिया हुआ है, कौन सा लाइन आइटम कहां पर जाने वाला है। पहला लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, 1 जनवरी 2015। देखो ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2015 और रॉ मटेरियल्स दिया हुआ है 1 जनवरी 2015। बोलो ये क्लोजिंग हुआ या ओपनिंग हुआ? तो ये है मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल। मेरा डब्ल्यूआईपी भी दिया हुआ है 1 जनवरी 2015, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। मेरा एफजी दिया हुआ है 1 जनवरी 2015, ओपनिंग एफजी। ब्रैकेट में 8000 यूनिट, इतना रुपया है, जो भी है। तो देखो ये तीनों मेरा आया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। अब आगे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आएगा। अब अगला दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन। अब तुम लोग ना मेरे को अगला 4 लाइन को पढ़ के बताओ। पता है अगले चारों लाइन में ना
एक 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 ऐसा वर्ड है जो आइडियली कुछ और होना चाहिए था। यहां लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंस, पर होना क्या चाहिए? ओवरहेड। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होना चाहिए ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहां पे कुछ भी रहे पर हम लोग अपने कॉस्ट शीट में ओवरहेड ही लिखेंगे। ठीक, अब आगे बोलता है सेल प्रोसीड ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान देना, ये सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स है। यानी फिनिश गुड्स को जो बेचे, यानी जो कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन होता है ना सेल, ये वो वाला है। और सेल ऑफ स्क्रैप रहता तो वर्ड यूज करता सेल ऑफ स्क्रैप। ये कचरे को बेच के रुपया नहीं मिला, फिनिश गुड्स को बेच के रुपया मिला, यानी कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन सेल वैल्यू है। इसके बाद रॉ मटेरियल 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक, मेरा WIP 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक, मेरा फिनिश गुड्स 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक। बड़ा आसान क्वेश्चन है। खाली एक चीज तुम लोग यहां पे नजर में है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखा हुआ है? एट कॉस्ट, यानी मुझे कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। डन। तो एक काम करें, फटाफट शुरू करते हैं हमारा एक क्वेश्चन। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बात है सार्थक, अनुभव। चलो फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम सुनो ना, हमारी कंपनी का नाम क्या है? जो कंपनी का नाम ना दिया रहे उसका नाम क्या होता है? डॉट 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 डॉट। चलो मेसर्स डॉट डॉट डॉट। तुम लोग अभी जो इतना जोश में अभी सबको आ रहा है, तुम लोग लास्ट डे तक आएगा फेस टू फेस? सब आएगा? तुम लोग कितने लोग सोचे लास्ट तक फेस टू फेस पूरा आने का? एक बार फोटो ले ले, बाद में भेजने में काम आएगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। ठीक, तुम लोग सबको आ रहा है ना फेस टू फेस लास्ट तक ना? ठीक है, एक सेकंड रुको। कौन कौन लास्ट तक फेस टू फेस आएगा, जरा हाथ उठाना। एक महीना बाद ना मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजेगा, पूछते हुए कहां रह गए। टेम्परेचर, एक मिनट बस शुरू करके बोलता है। चलो चलो मैसेज डॉट 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 डॉट। आप सबसे पहले बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। ध्यान देना, जब भी कॉस्ट शीट बनाते हैं कभी वो टोटल में नहीं, हमेशा प्रोडक्ट वाइज बनता है। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट। बताओ तो प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है तो डॉट डॉट डॉट। जो नहीं है वो डॉट 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 है। ठीक, फॉर ईयर एंडिंग ईयर एंडिंग क्या है? December 31, 2015। चलो डन डन डन। सर मेरा भी आने का मन कर रहा है, बस 100 किलोमीटर दूर है। सर मेरा भी नाम लीजिए। हाय शशि। ठीक है सर, मेरा भी नाम लीजिए। चलो फटाफट यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे डिटेल्स, अमाउंट रुपीस। तुम लगा डिटेल कॉलम में क्या आएगा? जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाले, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग परचेज क्लोजिंग यहां लिखे, रॉ मटेरियल कंज्यूम बाहर। ठीक, चलो एक काम करना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक बार ट्राई करना अपने आप कैलकुलेट करने का। सर मैं बैंगलोर से हूं, कोलकाता आने से लाइव अटेंड कर सकते हैं? आ जाओ। सर ऑफलाइन में जगह है नहीं, अभी कुछ स्टूडेंट का आना बचा हुआ है। आज CMA फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, वो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करेंगे। पता नहीं कहां ज्वाइन करेंगे। वो आइदर ऊपर लिखो या नीचे में दिखाएंगे, दोनों चले, हम लोग नीचे दिखा देंगे। चलो चलो पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो इस बहाने हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ना फिर से रिवाइज होगा। चलो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आने वाला है ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल।
आप तीनों वैल्यू को खोजना, कहां है वैल्यू पुट करना है, इनर कॉलम में, टोटल बाहर। चलो यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बात है, हमारे लाइव ऑनलाइन से 1,80,000 का आंसर आ गया। चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चलो कितना दिया हुआ है, ये रहा 25,000। चलो ऐड करेंगे परचेज, चलो ऐड करेंगे परचेज। देखना मेरा परचेज दिया हुआ है, मेरा परचेज दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज 2 लाख, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखना मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है किधर दिया हुआ है, $45,000। चलो ये आने वाला है 1,80,000। सुनो ना तुम लोग, रॉ मटेरियल कंज्यूम राइट हुआ, अब एग्जाम में जैसे ही राइट हुआ तुम लोगों को पहला मार्क मिल गया। बोलते ना स्टेप मार्किंग, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम राइट पहला मार्क। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया, चलो दिया हुआ, ये नहीं देता कैलकुलेट करना पड़ता तो एक एक नंबर और इस तरीका से। चलो मेरा सेकंड लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। देखना क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया डायरेक्ट वेजेस, जरा देखना 2,70,000। बोलो आया यहां तक। अब मेरा तीसरा लाइन आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस। जरा देखो तो हमारे क्वेश्चन में इन तीनों में कोई भी वर्ड यूज किया है क्या? हमारे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पर डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस नहीं है। और अगर नहीं है तो लिखकर जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा ऐड करके लिख दो प्राइम कॉस्ट। बोलिए आपको कोई डाउट था? अच्छा आ गया, हम भी पहुंचेंगे 2 मिनट के टाइम। चलो ऐड करते आएगा प्राइम कॉस्ट, यानी जो वैल्यू ना दे लिखकर जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, लिखना भी नहीं चाहिए। कितना चीप लगता है, वैल्यू क्या है 0, तो ये दोनों मिलाकर आया प्राइम कॉस्ट। सुनो ना एक बार हमको थोड़ा हेल्प करो ना, 4,50,000। चलो डन। अब प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब आइदर एग्जाम में वर्ड यूज करेगा फैक्ट्री ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड। देखो यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा 1,44,000। अब ओवरहेड को लिखने का ना एक स्टैंडर्ड अब्रिविएशन है, तुम तो एग्जाम में भी ऐसे लिख सकता है, OH। नहीं, ये स्टैंडर्ड अब्रिविएशन है। O/H भी लिख सकता है, ओवरहेड को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, OVERHEAD, सीधा ये लिखो चलेगा। ये वैल्यू कितना है 1,44,000। चलो वैल्यू लिखते हैं 144। नहीं कितना था, हाँ 144। चलो मिलाकर आएगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ये आने वाला है 5,94,000। सुनो ना तुम लोग यहां तक राइट हुआ, अरे बोलो ना। अब मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आ गया, इसके बाद मेरे को करना है 2 एडजस्टमेंट। ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। चलो फटाफट करें। ये सेल वैल्यू है कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन। चलो ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। चलो मेरा ओपनिंग WIP कितना है, ये रहा 36,000 और मेरा क्लोजिंग WIP है 54,000। अब एक ऑप्शन है सीधा यहीं पर लिखकर लिख दो, या अगला ऑप्शन है इनर कॉलम में लिखो, नेट में जो वैल्यू आया यहां लिखो, फिर आगे बढ़ो। आंसर ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, जैसा मन चाहे करो, दोनों चलेगा। तुम लोग वैसे कहां लिखा?
डिटेल कॉलम में या अमाउंट वाले में? अरे लड़ना नहीं है, दोनों चलेगा। कहा हम कहा लिखे? अच्छा हम डिटेल में लिख रहे हैं, अमाउंट में भी चलेगा। चलो यार 36,000, ये आया 54। अब जो लोग डिटेल कॉलम में लिखे ना उनको थोड़ा एक चीज संभाल के लिखना पड़ेगा। 36,000 माइनस 54,000 आएगा माइनस 18,000, है ना? 36,000 माइनस 54 आने वाला है माइनस 18,000। और कोई सीधा वहां लिखे तो झमेला ही नहीं, ऐसे ही हो गया। चलो मेरे को क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। एक बार हमको ऐड करके या सॉरी लेस करके बताओ ना। 5,76,000 बोलो, आया यहां तक? अब एक और मेरा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया। इसके बाद मेरे को लिखना है 5 नया खर्चा। पहला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। जरा देखो तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं तो मत लिखना। मेरा अगला आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नामो निशान नहीं। मेरा अगला है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जरा देख? एडमिन एक्सपेंस प्रोडक्शन नेचर 90,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर, ये दिया हुआ है 90,000। सही लिखा मैंने? अब माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। अब देखो सेल वैल्यू दिया हुआ तो है पर ये स्क्रैप का नहीं है, ये तो प्रॉपर फिनिश गुड्स का है, तो कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन है। मेरा अगला लिखता है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। पूरे क्वेश्चन में नामो निशान नहीं, यानी शॉर्ट ये मिलाकर क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बार निकाले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोला? 666,000। तुम लोगों को यहां तक राइट हुआ? ठीक। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट ऐड करेंगे। ओपनिंग एफजी लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग एफजी तो दिया हुआ है, नो झमेला। क्लोजिंग एफजी कैलकुलेट करना है। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी। बस 2 क्लास और, तुम लोगों को कॉस्ट शीट एकदम समा जाएगा खून में। चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी ये रहा 1,44,000। चलो लेस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है कितना? वो दिया हुआ नहीं है, वो दिया हुआ है एट कॉस्ट, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके बाद तो बस खाली 3 लाइन है, कॉस्ट क्वेश्चन खत्म। सुनो ना, एक बार हमको कोई क्लोजिंग एफजी का वैल्यू बताएगा? कोई कैलकुलेट किया तो? 1 लाख कैसे निकाला? एक बार हम भी कैलकुलेट करें? अच्छा ठीक है, हम सुन लिए, एक बार में हमको समझ में आता है। चलो सुनो ना, और कोई क्लोजिंग एफजी का वैल्यू निकाला है? बताओ ना कितना आया? 1 लाख। बताओ 1,80,000 नजर में आया? 1,80,000 नजर में आया? बताओ तो 1,80,000 कितने लोग का आ गया? नहीं नहीं गलत क्यों है? 1,80,000 कितने लोग का आ गया? तुम लोग कैसे निकाला? 1,44,000। ये 8,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट निकाला 10,000 के लिए कितना? 1,80,000। इसके अलावा और कोई आंसर आया है तुम्हारा? है एक से रुको, एक आया 1,80,000, अगला है 166,500, और बोलो 2,08,125। और कोई आंसर बोलिए? 237,857।
1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, चलो डन। सुनो ना, कितने लोग का 1,80,000 आया? ऑलमोस्ट पूरे क्लास का। ये 1,66,500 सिर्फ आपका है। 208,125 सिर्फ आपका है, 2 लोग का है, ठीक है। और 237,857 ये बोल के पलट गया। ओ अच्छा, हम किसका आंसर लिखा है? चलो एक जन का। हम बताते हैं 166,500 गलत है, 237,857 गलत है। अब 2 में से कोई एक राइट आंसर है। पूरे क्लास ने कहा 1,80,000। 90% क्लास ने कहा 1,80,000। हम प्रूफ बताओ ना, कितने लोग ने कहा 1,80,000? हाथ उठाओ। ऑलमोस्ट पूरा क्लास। 90% क्लास ने कहा 1,80,000। 2 लोगों ने कहा 208,125। तुम लोगों को जान के खुशी मिलेगा, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, मेजॉरिटी ने कहा 1,80,000 और जनरली मेजॉरिटी हमेशा राइट होता है। वर्ड क्या है? जनरली राइट होता है। जनरली मेजॉरिटी हमेशा राइट होता है। तुम लोगों को जान के खुशी मिलेगा, आज के दिन, आज के दिन जो मेजॉरिटी है वो एब्सोल्युटली वो एब्सोल्युटली सही है या गलत मैं बताने वाला हूं। थोड़ा तड़पाने में मजा आता है। चलो ठीक है, अब और कोई सस्पेंस नहीं बनाते हैं। इसका राइट आंसर है, सर जल्दी बोलो ना, इसका राइट आंसर 1,80,000 नहीं है। आंसर है 208,125। तुम बोले ये कैसे आ गया? इसके लिए ज्यादा नहीं, फाउंडेशन को याद करना है। और याद करना, फाउंडेशन में पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, जहां पे स्टॉक वैल्यूएशन करने का बहुत सारा मेथड होता था। नाम सुना हुआ है? फीफो, सुना हुआ है? फीफो, अगला अगला अगला, ठीक। क्वेश्चन में कोई बोला मेथड लगाने और ना बोले जो मन चाहे लगाओ। हम एक काम करते हैं, हम लगाते हैं फीफो। बताओ फीफो का मतलब क्या? फीफो का मतलब क्या? एक सेकेंड, घड़ी देखो। एग्जैक्ट पता है हमको 1 घंटा लाना था, इसलिए हम झूठ मूठ का पहले टाइम पास करना शुरू किया। फीफो का भैया मतलब पूछे, मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। तुम बोला कौन पहले आया, बाद में कौन आया, यहां पे कौन किसके बाद आ रहा है? घबराओ मत, ये आराम से कैलकुलेट करते हैं। 4-5 लाइन छोड़ के नीचे लिखना वर्किंग नोट। इस क्लास में किसी का सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में 100 में 100, सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स में 100 में 100, किसी का 100 में 100 नहीं आया। 95 प्लस अकाउंट्स फाउंडेशन, 90 प्लस, 85 प्लस। राम, आपका भी, आपका नाम अनिंदो, आपका यश, 85 प्लस। चलो ठीक। वैसी क्लास में किसी का फाउंडेशन में मैथ्स में 100 में 100, 100 में 100 मैथ्स, 95 प्लस, 95 प्लस कितना? 97 मैथ्स। क्या बात, आपका नाम भार्गव, 97, वेरी गुड। 90 प्लस और किसी का? सब जगह राम राम। कितना आया? 94। चलो, ये हम 14 ईयर से पूछे जा रहे हैं। किसी का सीए फाउंडेशन मैथ 100 में 100, कोई हाथ नहीं उठा। हर बार क्लास में एक ही जन हाथ उठाता है, रंजन सीपीडी था। हम लोग फाउंडेशन P1 वाले हैं, पूरा 100 नंबर लिखना पड़ता था। तो मेरा सीए क्लास 10 के बोर्ड में मैथ्स में 100 में 100,
12 में हम 200 मार्क का मैथ्स लिया और एडिशनल में भी साइंस वाला मैथ्स लिया, तो 400 नंबर का मेरा मैथ्स था। 400 में 400, बीकॉम में 100 में 100, सीए फाउंडेशन 100 में 100। तो आज तक मैथ्स में जब भी एग्जाम दिए 1 नंबर भी नहीं कटा। जीवन का पहला प्यार मैथ्स। हाँ, दूसरा कॉस्ट। किसका नाम सुनना है, सीधा बोलो ना। पहला प्यार, दूसरा प्यार, तीसरा प्यार। सर मेरा अकाउंट्स में 98 आया। क्या बात है सुमन, क्या बात है। हायर सेकेंडरी में जर्सी हम क्या बातें कर रही है। चलो एक काम करते हैं, फटाफट नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट। अब कभी भी अगर बाई चांस हम लोग क्वेश्चन के अंदर में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पहले मेरे को एक वर्किंग नोट के द्वारा जानना पड़ेगा कि जो भी स्टॉक पड़ा है वो कौन सा वाला है। जो ओपनिंग स्टॉक था वो रह गया, या जो ड्यूरिंग द ईयर और बंद कराया वो रहेगा। सोचो ना, हमारा वेयरहाउस में 2 तरह का स्टॉक रहेगा ना, एक जो शुरू में था, अगला जो और बनकर आया। 2 तरह का स्टॉक रहेगा, शुरू में जो था और जो फैक्ट्री ने भेजा। अब 2 तरह का स्टॉक रहेगा, फिर मेरे को लगाना है फीफो। पहला वाला आउट, बाद वाला रह गया। घबराना मत, एकदम आराम से प्यार से हम लोग समझते हुए चलेंगे। जितनी बार डाउट है पूछते जाना, बताते जाएगा। हैप्पी? ठीक। कोई बोलता है ना, अगर किसी का मैथ्स में 100 में 100 आया, हम उसको अपना आईफोन दे देता। हाँ, पूछ ली, जब नहीं आया तो वादा कर दिया। क्या बोल रहा है? सुनो ना, वो एसी बंद ही कर दो ना, झमेला ही खत्म है। कमजोर बच्चा लोग है इसी। चलो एक काम करें, पहले ना एक इक्वेशन लिखता है, इक्वेशन समझाते हुए हम चलेगा। अब एक बात बताओ, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तुम लोग बताओ वो कहां पर है? स्टोर्स डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन में है, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास। तो ये कैलकुलेशन भी ये करेगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेगा, उसके लिए पहले एक इक्वेशन बनाएगा कि ओपनिंग में कितना फिनिश गुड्स था, प्लस और कितना प्रोडक्शन होकर आया, माइनस जो पड़ा रह गया, बाकी बेच दिए। तो एकदम सही इक्वेशन है। तो देखना, यहां पे पहला हम लोग लिखे ओपनिंग एफजी। हमारा मार्केटिंग वाला का जो वेयरहाउस है, उसमें कितना शुरू में स्टॉक पड़ा हुआ था, ओपनिंग एफजी क्या था, प्लस ड्यूरिंग द ईयर फैक्ट्री वाले ने और कितना यूनिट प्रोड्यूस करके भेजा। चलो हमारा ओपनिंग एफजी ऐड करेंगे, और कितना प्रोड्यूस होकर आया, कुल मिलाकर हो गया। जो पड़ा रह गया उसको माइनस कर दे, बाकी ये बेच दिया। एकदम सही बात। अब ये देखो, 4 में से ना 3 चीज का यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। 4 में से 3 चीज का हमारे क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है। जरा देखो क्या क्या चीज का यूनिट दिया हुआ है। ओपनिंग एफजी का देखो यूनिट दिया हुआ है, 8000 यूनिट शुरू में था। अगला कितना यूनिट बेचे उसका दिया हुआ है यूनिट। जो मेरा क्लोजिंग एफजी है उसका यूनिट दिया हुआ है। तो देख, क्वेश्चन में ओपनिंग एफजी का यूनिट पता है, क्लोजिंग एफजी का यूनिट पता है, सेल का यूनिट पता है। तो पता है इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। सुनो ना, एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। मेरा ओपनिंग एफजी है 8000 यूनिट। तुम लोग इक्वेशन समझा ना, एकदम लॉजिकल। वेयरहाउस में शुरू में कितना था, ऐड और कितना आया फैक्ट्री से, टोटल मिलाकर हो गया। जो पड़ा रह गया हटा दे, बाकी बेच दिया। चलो मेरा ओपनिंग एफजी है 8000 यूनिट, प्रोडक्शन कितना की है निकालना है। मेरा क्लोजिंग एफजी कितना है 10000 यूनिट, और बेचे कितना है 30000। सुनो ना, एक बार हमको कोई प्रोडक्शन बताओ ना। तुम लोग इक्वेशन सॉल्व करना आता है? आता है ना ये? तुम लोग बोला ना, वैसे इतना बेसिक मैथ्स तो आता है ना। कोई ऐसे इसको मैथ्स से भयंकर नफरत है? मैथ्स से नफरत? मैथ्स से नफरत वाले हाथ उठाओ। मेरा पहला प्यार तुम लोग नफरत करता है। चलो, नहीं जरूरी नहीं मेरे सारे प्यार से तुम लोग भी प्यार करो। मेरे लिए थोड़ा रिस्की है। चलो चलो 30 में यहां पर ऐड किया 10, 40, यहां पे माइनस होगा 8, कितना आएगा 32,000 यूनिट्स। बोलो तुम लोग ये इक्वेशन समझा? भाई बोलना। चलो डन।
अब जरा सोचना, हमारे वेयरहाउस में दो तरह का स्टॉक है, एक जो ओपनिंग में पड़ा हुआ था 8,000 यूनिट, अगला 32,000 यूनिट और आया फैक्ट्री के द्वारा। तो 8 पहले से था, 32 और आया, मिलाकर 40 में 30 बेच दिए, बाकी 10 पड़ा रह गया। अब मेरे को डिसाइड करना जो 10 पड़ा रह गया वो कौन सा वाला लॉट है। तो अब एक काम करते हैं, अगला ना बस लास्ट लाइन ऐसे लिखते हैं, क्वांटिटी वैल्यू रेट। अब मेरे वेयरहाउस में दो तरह का स्टॉक है, एक ओपनिंग स्टॉक, अगला और कितना प्रोड्यूस होकर आया। तो सुनो ना, ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी वैल्यू दोनों पता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक का ना क्वांटिटी भी पता है, उसका वैल्यू क्या है वो भी पता है, डिवाइड करके मेरे को रेट मिलेगा। जरा देखो तो क्वांटिटी और वैल्यू ओपनिंग स्टॉक का क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। हमारा ओपनिंग स्टॉक है 8,000 यूनिट और वैल्यू कितना है 1,44,000। क्या कोई मेरे को एक बार रेट डिवाइड करके बताएगा? यह आएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट, ये रेट आने वाला है 18 पर यूनिट। क्या मैंने सही लिखा? यानी हमारे वेयरहाउस के अंदर में सबसे पहले ओपनिंग 8,000 यूनिट था, 18 वाला, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 32,000 यूनिट और आया, 32,000 यूनिट्स और आया, ड्यूरिंग द ईयर 32,000 यूनिट्स और आया। बताओ तो जो भी करंट ईयर में यूनिट बनाया गया उसको बनाने का खर्चा क्या लगा, वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? प्रोडक्शन किया गया 32,000 यूनिट, प्रोडक्शन किए 32,000 यूनिट, और जो भी प्रोडक्शन किए प्रोडक्शन करने का खर्चा क्या लगा 666,000। ये मेरा कॉस्ट शीट में दिया हुआ है। यानी जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया उसके लिए खर्चा लगाया है 666,000 और बनाए कितना यूनिट 32,000। तो पता है, इससे मेरे को पता चलेगा करंट ईयर में जो बनाए ना उसको बनाने का रेट क्या था। एक बार हमको डिवाइड करके रेट बताओ ना, कितना बोला? 20.4 डेसिमल लेना चाहिए ताकि अप्रोक्सीमेशन एरर ना रहे। रेट 4 डेसिमल लेना चाहिए। तो देखिए रेट आने वाला है 20.8125 पर यूनिट। तुम लोग यहां तक समझ गया? बोलो ना, पक्का ना, पक्का ना, पक्का ना। बस 2 स्टेप किए। पहला स्टेप में निकाले कितना यूनिट बनाए, फिर अगला स्टेप में देखे ओपनिंग स्टॉक का रेट क्या था, प्रोडक्शन वाले का रेट क्या था। डन। अब लगाते हैं फीफो। फीफो का मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब बस अगला 1 मिनट थोड़ा ध्यान देना, मेरा टॉपिक खत्म। खाली 1 मिनट, भगवान का जितना बुद्धि दिया वह सारा लगा दो। ठीक करेगा ना हेल्प? चलो मान लो ये हमारा वेयरहाउस। पहले बताओ इस वेयरहाउस में पहले कौन सा स्टॉक था? इन दोनों में पहले कौन सा था? तो सबसे पहले 8,000 यूनिट था जिसका रेट कितना था 18 वाला, ये शुरू में था। ड्यूरिंग द ईयर और कितना यूनिट आया 32,000 जिसका रेट कितना है 20.8125। बोलो मानते हो? शुरू में 8,000 था, उसके बाद 32,000 और आया, मिलाकर 40। डन। अब हम लोग देखो बेचे कितना है 30,000, बेचे कितना है 30,000 और मुझे लगाना है फीफो। फीफो का मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। बताओ जो 30,000 यूनिट बेचे, जो 30,000 यूनिट बेचे उसमें पहले कौन सा बेचे होंगे? जो 30,000 यूनिट बेचे इसमें पहले कौन सा बिका? तो भैया 30 में से 8,000 बिक गया तो देख मेरे वेयरहाउस से चला गया। 30 में से तो 8 गया, बाकी और कितना बचा? बताओ 22,000 कौन सा वाला जाएगा? 22,000 कौन सा वाला जाएगा? यही वाला तो जाएगा। तो एक बात बता, इसमें से अगर 22 जाएगा, 32 में से अगर 22 जाएगा तो कितना पड़ा रह जाएगा? 10,000 जिसका रेट क्या है 20.8125। तो मेरे को निकालना क्या है? वेयरहाउस में जो स्टॉक पड़ा रह गया उसका वैल्यू क्या है? शुरू वाला निकल गया, बाद वाला पड़ा रह गया। ठीक, पहली बार में समझ में नहीं आता, हम वापस रिपीट करता है। और हम चाहेगा ना हम रिपीट नहीं करें, तुम लोग मेरे को बताओ, तब तुम लोग समझेगा तुम लोग क्या समझा। एक बार मैं वापस से दोहराता हूं। ठीक, ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा जितना करंट ईयर में प्रोड्यूस किए, ये 8, ये 32 मिलाकर 40। अब ड्यूरिंग द ईयर हम 30,000 यूनिट बेचा, मुझे लगाना है फीफो। फीफो वाला हम समझा रहे हैं, लीफो वाला तुम लोग से पूछेगा, ठीक है ना। मुझे लगाना है फीफो। फीफो का मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा।
तुम लोग बस ये बताओ इन दोनों में पहले कौन सा आया था? तो पहले कौन सा जाएगा? तो भैया 30,000 में से 8,000 बिक गया, निकल गया। 30 में से 8 गया, 30 में से 8 गया, बाकी और कितना बेचे? बताओ। 22,000 इधर से जाएगा, और अगर 22,000 इधर से जाएगा, 22,000 अगर इधर से जाएगा तो 32 में से 22 गया, यानी बताओ यहां पे क्या बचा रह जाएगा? 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक भी तो 10,000 यूनिट था, उसका वैल्यू निकालना था। कौन से रेट पे वैल्यू करेंगे? इस पे। तो बोले एग्जाम में हम लोग क्या ऐसे डब्बा बना बना के देखेंगे? एग्जाम में देखो यहां नजर आ रहा है। तो जो 30,000 बेचना है, सबसे पहले पहला वाला जाएगा, तो 30 में से 8 गॉन, बाकी जो 22 बचा वो यहां से गॉन, तो 32 में से 22 गया, क्या बचा रहेगा? 10,000। ये वाला रेट समझा? अरे भाई बोलो ना, बोलो, वापस रिपीट करें। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। उन्होंने क्या है? वंस मोर। मजा ले रहे हैं कि सही में पूछा है? हाँ, ठीक, पक्का? पक्का? क्योंकि अब अगला क्वेश्चन मेरा है। पक्का? चलो ठीक है, पक्का तो पक्का। अब एक काम करो, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो इस क्वेश्चन में लिखा रहता कि मुझे लगाना है लिफो। रुको 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 रुको, ऐसे नहीं। और मान लो लिखा रहता मुझे लगाना है लिफो। पहले बताओ लिफो का फुल फॉर्म। इसका मतलब जो लास्ट वाला है वो पहले जाएगा। तो मेरे को बेचना 30,000 है और मेरे को लास्ट वाले को पहले बेचना है, तो मेरा कौन सा पहले बिकेगा? ये वाला या ये वाला? हाँ, मतलब ये वाला या ये वाला? अरे कौन सा वाला? 8,000 वाला या 32,000 वाला? तो मेरे को 30,000 बेचना है, तो ये 32 में से 30 निकल गया। 32 में से 30 निकल गया, बोलो यहां पे क्या बचेगा? तो ये बचा रह गया। क्या लगता है, ये 8,000 बिक गया या पड़ा रह गया? तो देखो 8,000 यूनिट 18 का रेट, 2,000 यूनिट 20.8125 का रेट। हाँ जो भी है, समझ में आया ना क्या बोला हम? बोलो ना, कुछ कहते क्यों नहीं? तुम मत कहो जो कहना है। तो अब एक काम करते हैं, अगला लाइन में लिखते हैं एज पर फीफो। कुछ याद आ रहा है सब अकाउंट से पढ़ा हुआ? ए फाउंडेशन ये था ना? तो ऐसा लुक्स क्यों दे रहा भाई? चलो एक काम करें, यहां लिखते हैं एज पर फीफो। एज पर फीफो सर, फीफो तो नहीं सुने, फूफा सुने हैं। फीफो नहीं सुने, होता है ना फाउंडेशन में। चलो डायरेक्ट एंट्री वाला क्या, वो लोग बीकॉम में पढ़ा होगा। चलो अच्छा ठीक है, तुम लोगों को पढ़ के कौन सा याद था? बात ऐसे कर रहे हैं ना, डायरेक्ट एंट्री। चलो एज पर फीफो। अब देख, मेरा ओपनिंग है 8, यहां पे 32, कुल मिलाकर 40, और मैंने बेचा है 30,000, मुझे लगाना है फीफो। तो जो बेचा है पहले वाला पहले बेचेंगे, तो 30 में 8 ये गया, बाकी 22 ये गया, तो यहां का 10,000 पड़ा रह गया। तो एज पर फीफो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा 10,000 यूनिट, जिसका रेट आएगा 20.8125। कैलकुलेट करना, ये अमाउंट आएगा 208125। ये वैल्यू पुट करना कॉस्ट शीट में, बाकी कॉस्ट शीट 2 लाइन का है, फटाफट खत्म कर देना। कर सकते हैं, दोनों चलेगा। इसीलिए हम इस क्वेश्चन के बाद सेल्स नोट में बाकी 3 मेथड भी बता देगा। सुनो एक बार, ये अमाउंट कितना है 208125? फटाफट ये वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट शीट में पुट करना, और जो गिना चुना 2-3 लाइन बचा हुआ है वैल्यू पुट करके क्वेश्चन खत्म कर देना। तो देखो आज हम लोग 2 चीज जाने, पहला कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, अगला हम लोग क्या जाने, क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे तो कैसे निकालना है। चलो यहां आया 208125। एक बार क्या मेरे को ये वाला वैल्यू बताएगा?
-64125 शायद, ये और प्रैक्टिस करेंगे, फीफो लिफो ये सब और करेंगे, घबराना मत। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, ये माइनस करते मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 601875। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है मेरा अगला ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर मार्केटिंग या जनरल नेचर है, देखो तो दिया हुआ है क्या 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 बचा भाई, और बस खाली बीच का 3 लाइन बचा है। एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिलाकर ये दोनों आया टोटल कॉस्ट, सेल वैल्यू पता है, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो एक काम करते हैं, अगला ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कोई चाहे तो अलग अलग लाइन में लिखे, कोई चाहे तो एक संग में जोड़ के लिख दे, ठीक। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितना वैल्यू है यहां पे 54 है, अगला है 36, तो 54,000 प्लस 30,000 मिलाकर आएगा 90,000। आप जैसे ऐड करेंगे मिलाकर आएगा, इधर टोटल कॉस्ट बोलो या कॉस्ट ऑफ सेल बोलो, दोनों चलेगा। तो मान लो यहां पे हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट, दोनों चलेगा। कितना आएगा 691,875, यह है मेरा टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट मिलेगा सेल। अब इधर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा तो सेल मिल जाएगा, या क्वेश्चन में अगर सेल वैल्यू दिया हुआ रहा तो प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और सेल वैल्यू दिया हुआ है, सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 लाख। सुनो ना एक बार, प्रॉफिट बताओ ना कितना आ जाएगा, कैसे निकाला, सेल माइनस कर दिया कॉस्ट, क्या मिल जाएगा प्रॉफिट 208,125। क्या बोल रहा है? अच्छा नहीं ये कोइंसिडेंस था। जैसे इनका एक डाउट है, क्लोजिंग एफजी का वैल्यू और प्रॉफिट का वैल्यू सेम आ गया, तो क्या हर क्वेश्चन में सेम रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, ये एक मियर कोइंसिडेंस था, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। चलो डन। अब एक काम करना, क्वेश्चन हमारा खत्म। अब इस क्वेश्चन के नीचे में ना एक सेल्फ नोट लिखना। सेल्फ नोट मतलब एग्जाम वाले का नोट, एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, यह हमारे आपस का बात है, आपस तक ही रखेंगे। ये तो देखो मैंने क्वेश्चन किया फीफो से, मान लो क्वेश्चन में लिखा रहता है लिफो करो, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या आता वो लिखते हैं। चलो नीचे लिखते हैं सेल्फ नोट। वो तो हम फीफो से कर दिया, बाई चांस क्वेश्चन में लिफो बोलता हो क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, अगर लिफो रहता क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या रहता। तुम लोग एक बार खुद कैलकुलेट करेगा। वासुमती बोल रही आई डोंट लाइक मैथ्स, ठीक है, नाम है मैथ्स इनके खुद के, वासुमैथी। अब देखो मेरे को लिफो लगाना है, लिफो के अंदर में लास्ट वाला आउट होगा, तो देखो ये 2 तरह का स्टॉक था और मुझे बेचना है 30,000, और लिफो में लास्ट वाले को पहले आउट करेंगे, तो देखो इन दोनों में लास्ट वाला कौन सा है ये, तो इस 32 में से 30 निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2,000, और ये 8,000 पूरा बचा रह जाएगा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, 8,000 यूनिट 18 का रेट और 2,000 यूनिट 20.8125 का रेट। चलो यहां पे निकाले कितना आएगा ये वैल्यू, 2,000 यूनिट 18 का रेट, 8,000 यूनिट 18 का रेट, 2,000 इंटू 20.8125। देखना ये वैल्यू आएगा 185,625। तुम लोग लिफो वाला अपने आप राइट कैलकुलेट कर पाया?
ठीक, आप फीफो जान लिए, लीफो जान लिए। मान लो इस क्वेश्चन में लिखा रहता सिंपल एवरेज, और मान लो हमारे इस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कैलकुलेट करो या कॉस्ट शीट को बनाओ यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। क्यों? तो सिंपल एवरेज देखो, दो तरह का स्टॉक था मेरे पास, एक का रेट ये वाला है, एक का रेट ये वाला है। दो तरह का स्टॉक, दोनों का रेट दिया हुआ है, और मुझे लगाना है सिंपल एवरेज मेथड। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो 10,000 यूनिट पड़ा है, वो तो पता है, एक रेट से तो मल्टीप्लाई करना है। और मेरे को सिंपल एवरेज मेथड लगाना है, तो मुझे सिंपल एवरेज रेट चाहिए। कोई बताएगा सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 3 और 5, सिंपल एवरेज कैसे आएगा? 3 + 5/2। तो देखो यहां पे सिंपल एवरेज रेट कैसे आने वाला है? दो तरह का स्टॉक था, दोनों का रेट दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दे, डिवाइडेड बाय 2। इस रेट का नाम क्या है? सिंपल एवरेज रेट। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है, रेट क्या रहेगा? सिंपल एवरेज। एक और कैलकुलेट करो, कितना आएगा? सुना मैंने ये सब बात, सब पुराने बातों को एक बार रिवाइंड करवा रहे हैं। चलो, मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो 10,000 यूनिट है। देख, फीफो में भी 10,000 यूनिट था, लीफो में भी 10 है, 8 और 2 मिलाकर 10। सिंपल एवरेज यूनिट तो 10,000 ही रहेगा, चाहिए क्या? रेट क्या रहेगा? और सिंपल एवरेज मेथड में लगाएंगे सिंपल एवरेज रेट, और सिंपल एवरेज रेट नाम खुद बता रहे हैं, वेरी सिंपल। जो दो रेट दिया हुआ है उसका एवरेज कर दो। चलो, दोनों रेट का एवरेज करें। 18 + 20.8125 डिवाइडेड बाय 2, कितना बोला? अरे तुम लोग रेट बता रहे क्या? 19.40625, यानी वैल्यू आएगा 194062.5। कोई चाहे तो अमाउंट को राउंड ऑफ कर दे, कोई चाहे तो रहने दे। ये सिंपल एवरेज है। देखो यहां पे हम लोग दोनों रेट का सिंपल एवरेज निकाले ना। तुम चश्मा पहनो पहले। अब हम बस आखिरी लाइन बता रहे हैं, वेटेड एवरेज। चलो, हमारा आज का आखिरी लाइन लिखना, पॉइंट नंबर 3। और मान लो वेटेड एवरेज मेथड होता तो क्या रहता? तो भले एक क्वेश्चन किए पर चारों मेथड कवर कर लिए। अब हर मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग आया, तो पता है हर मेथड में प्रॉफिट भी अलग रहेगा, ऑब्वियसली। चलो, आखिरी लिखते हैं, पॉइंट नंबर 3, वेटेड एवरेज मेथड। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे मिलेगा? 10,000 यूनिट था, अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज रेट से। तुम लोगों को पता है वेटेड एवरेज रेट कैसे मिलेगा? देखो, दो तरह का स्टॉक है, दो तरह का स्टॉक है, दो तरह का स्टॉक है, दोनों का जितना वैल्यू है जोड़ दे, दोनों के वैल्यू को जोड़ दे, कुल मिलाकर टोटल वैल्यू आ गया। दोनों के टोटल क्वांटिटी को जोड़ दे, टोटल क्वांटिटी आ गया, डिवाइड करते ही वेटेड एवरेज रेट। तो सिंपल एवरेज रेट में सीधा इसका एवरेज निकाले, और मेरा वेटेड एवरेज रेट में सारे वैल्यू को जोड़ दो जितना तरह का स्टॉक, सारे क्वांटिटी को जोड़ दो जितना तरह का स्टॉक, डिवाइड करके जो रेट आएगा वेटेड एवरेज रेट। तो देखो, हम इसको ऐसे लिख रहा है, नीचे वेटेड एवरेज रेट निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ वैल्यू बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी। पता नहीं साइन समेशन क्या है? ठीक, समेशन ऑफ वैल्यू, जितना तरह का स्टॉक है सारे वैल्यू को जोड़। कितना तरह का स्टॉक है? दो तरह का, तो 1,44,666,000 को जोड़ दे। यस सर, मुझे सब याद आ गया, वाह। तो देखो, मेरा दोनों वैल्यू को जोड़ दिए, यह है मेरा टोटल वैल्यू, और डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से। 8 और 32 मिलाकर के आया है 40,000। सुनो ना, मेरे को एक बार फाइनल जाके रेट बताओ ना, कितना आ जाएगा? 20.25 पर यूनिट। ठीक, तो यह है मेरा 20.25, तो 10,000 यूनिट है, वेटेड एवरेज रेट है 20.25, अमाउंट आएगा 2,02,500। चलो डन, चलो डन, चलो डन। ये चार मेथड समझ में आया ना?
कल का क्लास का शुरुआत में हम लोग वापस से ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि वापस से रिवाइज हो। बस जाने के पहले ना एक बार खाली क्वेश्चन का फॉर्मेट बताते हुए जाओ ना, खाली एक आखिरी बार, क्योंकि हम श्योर है तुम लोग घर जाके बुक खोलेगा नहीं, तो इसीलिए मेरे को एक बार रिवाइज करवाना है, आखिरी बार आज का। जरा बताना हमारे कॉस्ट शीट का पहला लाइन, सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट का पहला ओवरहेड ऐड करते मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद करेंगे दो एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। 5 नया खर्चा, पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, माइनस करेंगे सेल और स्क्रैप। कौन सा पैकिंग कॉस्ट आएगा? प्राइमरी। सेकेंडरी कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आखिरी ओवरहेड एडमिन ओवरहेड जनरल या मार्केटिंग नेचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या आएगा? सेल। और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू दे दे, फैंटास्टिक। अगर ना दे तो 4 मेथड है कैलकुलेट करने का, बस आखिरी बता के जाना वो 4 मेथड का नाम क्या? आइदर फीफो या लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब क्या? जो पहले आया वो पहले गया, क्लोजिंग स्टॉक बाद वाला बचा। लीफो का मतलब क्या? लास्ट वाला गया, क्लोजिंग स्टॉक पहले वाले का बचा। सिंपल एवरेज रेट में रेट का सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज में सारे वैल्यू को जोड़ दे बाय सारा क्वांटिटी। चलो डन। घड़ी देख के बस घर जाके 10 मिनट इतना पढ़ लेना और कल ठीक मिलेंगे 11 बजे। चलो डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।